All right, a very good morning to you all. Assalamu alaikum. My name is Sahil Lodi. You are watching Ball Entertainment and of course Ball पे आप देख रहे हैं The Morning Show with Sahir. क्या हाल चाल सब ठीक ठाक? I am just absolutely fine. I'm all good. I hope कि आप लोग ठीक होंगे बिल्कुल. आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत चिल्ड किस्म का शो है. आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है, जिसके अंदर सबसे पहली बात है, म्यूज़िक को थोड़ा ऐसे करना, मोहब्बत की. येस, वी ऑल वांट टू टॉक अबाउट लव. सुबह सुबह प्यार के बारे में बात कर रहे हैं. इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है हमारे लिए. सो वी गोना टॉक अबाउट लव, वी गोना टॉक अबाउट मैरिज यानी शादी, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट सोशल मीडिया. ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो अब काइंड ऑफ हैंड इन हैंड है, लेकिन हम बात करेंगे. और इस सिलसिले में हमारे पास बहुत सारे गेस्ट होंगे जिनसे हम बात करेंगे. एंड ट्रस्ट यू मी, आज का शो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत चिल होने वाला है. वेरी सून मैं एक इशारा किया करूँगा कॉल का और आप लोग मुझे कॉल किया करेंगे. वेरी वेरी सून, मतलब इल बी लाइक मे बी टुमारो, मे बी मंडे, इंशाल्लाह मंडे, बट मे बी टुमारो. मैं आपको इशारा किया करूँगा कि प्लीज़ मुझे कॉल करें और आप कॉल किया करेंगे. और ये किसी ने जो रखा है ना हमारे लिए, ये बड़ा अच्छा रखा है. ये मुझे अपनी नानी का ना एक पानदान था, वो याद आता है. It's just, I'm just telling you, this is how it was. It was my नानी's पानदान. उसके अंदर पान रखे हुआ करते थे and then उसको निकाल के फिर वो खाते थे. तो I think there are some things that you cannot put a price on. वो आपकी मेमोरी होती है, आपके दिल के बड़े करीब होती हैं. So I hope that you guys are doing well. सुबह सुबह आपकी कैसी है मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में कॉफ़ी आ गई है. So I am all good. I have got नदीम मौलवी साहब here. मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैठिए प्लीज़. Always shining, always looking beautiful. कमाल किस्म के आप लगते हैं हमेशा से. And how are you? I'm fine. और ये सारी एनर्जी आती है जब आप शायर के गेस्ट बन जाएं या आप शायर का प्रोग्राम देखें. और ख़ास तौर पे आज का जो टॉपिक है अमेजिंग. जनाब, एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि मोहब्बत में और इश्क में क्या फ़र्क है, ये ज़रा सोचिएगा. हाँ, आप बताइए मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है. उसके बाद हम बात करेंगे. मोहब्बत तो हर शख्स चाहता है. इश्क एक जुनून है. जुनून एक पागलपन है. और जब पागलपन, जी मजनू किसे कहते थे? मजनू पागलपन को कहते हैं. इश्क, देखिए इश्क का वो दर्जा जब बहुत ऊपर तक चला जाता है तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता. नहीं, मुझे इश्क हो गया, मुझे बस मैंने यही शख्स से मोहब्बत कर लिया. अब समझ में नहीं आ रहा एक जगह पे. अच्छा, जिनको एक से ज़ायद बार मोहब्बत हो जाए वो क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए मोहब्बत ठीक है, 100 से कर सकते हैं. इश्क जो होता है वो जुनून होता है. 100 से कर सकते हैं. बिल्कुल, मोहब्बत करें. ये वायरल कंटेंट है. नदीम मौलवी साहब कह रहे हैं मोहब्बत आप 100 से कर सकते हैं. याद रखो, ये वायरल है, बिल्कुल वायरल है. ये तमाम चीज़ें वायरल होनी है कि मोहब्बत आप 100 से अब मुझे कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं. हाँ, तुम बैठो ना. हाँ, ये पेट जो है ना मोहब्बत की वजह से बढ़ जाता है. मैं आई एम नॉट सेइंग दैट. बट नहीं, वो खाने से मोहब्बत ना, आप खाते रहें, किसी से भी मोहब्बत करें आप. मगर यहाँ जो शायर बात कर रहे हैं आप लोग सब समझ गए होंगे. जी हाँ, लड़कियों से मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि मगर 100 लड़का या लड़की ना, मतलब ऑब्वियसली खवातीन है तो वो जी जी हाँ, खवातीन मर्द से कर रहे हैं, मर्द खवातीन से करते हैं. ये एक नेचुरल फिनोमेना है. ये जब से दुनिया बनी है सभी इश्क करते हैं, सभी मोहब्बत करते हैं. मगर मैं हमेशा इश्क के खिलाफ हूँ. हमारे यहाँ भी बहुत मोहब्बत हुई है आजकल. हमारे में कुछ नामवर लोग हैं जिन्हें बहुत मोहब्बत हुई है. एक तो किचन में ही है हमारे एक नामवर से आदमी. मेरे असिस्टेंट शेफ़ हैं वो. आज मैं आपके लिए जो बना रहा हूँ, आज मैं पालक पनीर चिकन पालक पनीर बना रहा हूँ. आज मैं श्रेडेड चिकन के साथ पालक. मुझे लगता है मैं खुद ही शेफ़ हो गया हूँ. ऑनेस्टली मुझे ना कुकिंग करने में बहुत मज़ा आने लगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. मुझे कल जो मैंने बनाया था, कल आप लोगों को अच्छा लगा था ना पास्ता. मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी मदर की तरह पूछता हूँ अब लोगों से, मैंने तो तुम्हारे लिए खाना बनाया था, तुम्हें कैसा लगा था. बट आई थिंक टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस न्यू एक्सपेरिमेंट, चिकन पालक पनीर. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, चिकन पालक पनीर. एंड आई होप कि आप लोग, मतलब इन लोगों को पसंद आए. और आप लोग जो देख रहे हैं आप भी घर के अंदर ट्राई करें. तो लेट्स सी हाउ इट हैपन्स. तो एक तो इन्हें मोहब्बत हुई है, एक हमारे पीसीआर में है, उन्हें भी टूट के मोहब्बत हुई है. रोज़ कहते हैं, रोज़ कहता हूँ कि तुझे भूल जाऊँगा, रोज़ कहता हूँ कि तुझे भूल जाऊँगा, रोज़ यही बात भूल जाता हूँ. तो मतलब इसी तरह से है. बट हमारे यहाँ तो मोहब्बत आम हो जाती है, 1 मिनट में हो जाती है. राजा ने अब तक लाइफ में कोई तकरीबन 200 मोहब्बतें की हैं. लिटरली 200 मोहब्बतें. राजा 200 ना, 200. और अभी जारी है इनिंग्स. यानी वो मेरा 100 वाली जो बात है वो अरे 100 वो तो ऐसे ही हैं, वो क्रॉस कर गए. 100 वो तो बेकार है. 200 मोहब्बतें राजा की.
और इनिंग्स जारी है अभी। और ये जहाँ कभी स्क्वायर गेट खेलते हैं, कभी लेग की तरफ पुल करते हैं, कभी थर्ड मैन पे भी छक्का हो जाता है, कभी स्ट्रेट ड्राइव देते हैं, कुछ मतलब इट डिपेंड्स कि कहाँ गैप मिल रहा है बस वहीं खेल लेते हैं, कभी हुक शॉट खेल लेते हैं। राजा के लिए शॉर्ट पिच बॉल जो है उसको बाउंसर बनाना बड़ा आसान है, बिकॉज जैसे ही शॉर्ट पिच आती है ठक करके बाउंसर बना के पीछे फेंक देते हैं। तो बट दैट्स ओके। राजा वी लव यू। और पुरस्कार तौर पे खामोश हैं कि शादियाँ कितनी हैं, पुरस्कार तौर पे खामोश हैं, बताते नहीं हैं क्योंकि मज़हब इजाज़त नहीं देता, एक ही इजाज़त है इनके मज़हब में, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है राजा के बारे में। राजा रात को आपको मैं कल हमारी मीटिंग हो रही थी, तो मैं ढूंढते हुए, मुझे कोई चीज़ चाहिए थी, मैं ढूंढते हुए अपने कमरे से बाहर निकला, सारे लोग कमरे में, मैं ढूंढते हुए बाहर निकला तो राजा कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए ना अपने फ़ोन को देख रहे थे। और मैं ये सोच रहा था ये कैफियत बंदे पे कब होती है, जब बंदा अकेला बैठ के फ़ोन को देख रहा होता है। जी जी। किसी का इंतज़ार होता तभी होती है कैफियत, उसके अलावा नहीं होती। उसके आज उनसा को नहीं आना था हमारे पास, उनसा राइट, अच्छा मेकअप में अभी थोड़ी देर के अंदर आ जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे बिकॉज उनसा जो है वो टैरो कार्ड्स पढ़ती हैं। और आज हम ज़रा फ्यूचर जानेंगे टैरो कार्ड्स के ज़रिए कि जी क्या फ्यूचर है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मंडे से इंशाल्लाह ताला विल स्टार्ट टेकिंग फ़ोन कॉल्स, जहाँ पर आप डायरेक्टली सवालात कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम मोहब्बत की बात कर रहे थे, शादी की बात कर रहे थे, सो डू टेल। आपने कहा मोहब्बत एक बार नहीं होती, कई बार हो सकती है, और इश्क जो है वो एक ही बार होता है। इश्क जुनून होता है, वो मैंने कहा ना पागलपन कभी भी हो सकता है। वो मोहब्बत से शुरू होता है, वो बढ़ते बढ़ते जब जुनून के हद तक चला जाता है नुकसान देता है। तलाक क्यों होते हैं? एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। मोहब्बत क्यों टूट जाती है? क्योंकि एक तरफ जो है मोहब्बत बहुत शदीद, मतलब इस दर्जे तक चले जाती है कि वो समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं कहाँ पर हूँ। फ़ोन पे लगा हुआ है, खाना नहीं खा रहा है, रात को परेशान है, काम कर नहीं रहा। आप तो ये बात कर रहे हैं वो मोटरसाइकिल पे यूं करके फ़ोन सुनता हुआ जा रहा होता है जी जी। अचानक से, और वो शक कर रही होती हैं, मुझे लगता है तुम मोटर बाइक पे नहीं हो, मुझे लगता है तुम किसी के साथ हो, और फिर वो फरिश्तों के साथ चला जाता ऊपर। मतलब सीरियसली वो जा रहा, क्या हुआ कि यहाँ पर बात कर रहा था, अचानक से फरिश्तों ने कहा बेटा अब आ गई है तुम्हारी, अब लेके तुम्हें जा रहे हैं, और ठग से चला गया वो। अच्छा एक बात मैं आपसे, ये तो मजाक है लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनको इम्तहान में मत डालें। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई आपके साथ है ना तो वो 1000 लोगों में भी आपका है, और कोई अगर आपके साथ नहीं है तो आपके बराबर में बैठ के भी आपका नहीं है। प्लीज़ ये इम्तहान में मत डालें खुदा का वास्ता, बिकॉज मैंने एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं। लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, राइड कर रहे होते हैं, और वो टेक्स्ट कर रहे होते हैं और फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। आपको अगर इतनी ही कोई बकौल बड़े बूढ़ों के अगर मौत पड़ी है कि वाकई नहीं अभी बात करनी है, तो प्लीज़ एक तरफ उनसे बोलें, बाइक या गाड़ी रोक लें, एक तरफ प्लीज़ एक तरफ रोक लें, उसके बाद बात कर लें, बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट। लोग अपनी जान से जाते हैं बेतहाशा। मेरे सामने एक्सीडेंट्स हुए हैं, मेरे सामने। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और एक शख्स लिटरली फ़ोन पे यूं करके बात कर रहा था, एंड ही शाउटेड, किसी बात पे उसने शाउट किया और वो फ़ोन गिर गया। जैसे ही वो गिरा है उसने ऐसे देखने की कोशिश की और सामने गाड़ी की टक्कर हुई। ही वॉज ओके लकीली, आई थिंक टांग में फ्रैक्चर हुआ होगा या कुछ इस तरह से कोई चीज़ हुई थी, वॉज लकीली ओके। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि किसी को इम्तहान में मत डालें। प्लीज़ उनको बताएं कि जब आप पहुँच जाएँ तो मुझे मैसेज करें या कॉल करें। मोटर बाइक पे या गाड़ी में भी टेक्स्ट एंड ड्राइव इज़ द रॉन्गेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर आपको गाड़ी में बात करनी है तो या तो कोई ड्राइवर चला रहे हो तो फिर आप बात कर लें, या फिर आप उसका ब्लूटूथ ऑन कर लें फिर बात कर लें। खुदा का वास्ता फ़ोन हाथ में पकड़ के बात ना करें, और टेक्स्ट तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। देखिए बात साहिर ने बिल्कुल सही की। फ़ोन है क्या इमरजेंसी के लिए, कि कोई आपको पता है कि एक शख्स से आप अगर मोहब्बत करते हैं तो आप उसे आज़ाद छोड़ दें, उनके पीछे ना पड़े। पास वक्त तो इंसान नहीं सर, वो फिर ये सोचते हैं ना कि वो जो आज़ाद छोड़ दिया तो बिल्कुल ही आज़ाद हो गया, वो चला गया। नहीं, कहीं नहीं जाता। आप अंग्रेज़ भी कहते हैं गिव मी सम स्पेस। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है वो कहते हैं कम ऑन आई नीड सम स्पेस। चाहे वो मियाँ बीवी हो, चाहे मोहब्बत कर रहे हो, अगर आप चिपट जाते हैं बिल्कुल 24 घंटा, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, अच्छा तुमने ये क्यों नहीं पहना, तुमने ये क्यों नहीं खाया, अच्छा बात सुनो वहाँ पहुँच के मुझे फ़ोन करना, तो दुनिया में भी काम करना है उसने। फिर आप ही कहेंगे आखिर में यार वो आजकल तो अच्छा, I don't agree with it. I'm respectfully, I don't agree with it. Respectfully, कदर कीजिए उन लोगों की जिन्हें ये फिक्र है कि आप कहाँ हैं। कदर कीजिए उन लोगों की जो ये कहते हैं कि मुझे 1 घंटे के बाद कॉल कर लेना या मैसेज करना।
और घंटा गुजर जाए तो वो आपको कहते हैं कि आपने कॉल नहीं किया, आपने मैसेज नहीं किया, और इस बात पे नाराज़ होते हैं। इस पूरी दुनिया में खरबों लोग आबाद हैं, लेकिन कोई एक शख्स है जिसे इस बात की फ़िक्र है कि आपने खाया है या नहीं खाया। चलो टैंट्रम ही सही, लेकिन उसको इस बात की फ़िक्र है कि तुम कहाँ हो। चाहे अपने लिए फ़िक्र सही, हाँ ये बहुत ज़्यादा जुनून नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर मोहब्बत में ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत में मज़ा होता है। इवन झगड़ों का भी मज़ा है। मोहब्बत होगी तो झगड़े होंगे ना। जहाँ मोहब्बत ही नहीं है वहाँ झगड़े का फ़ायदा, वहाँ तो फिर आप कुछ भी करें। तो इन बातों को दिल से मत लगाया करें। और कुछ चीज़ें, मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं, कॉमन होती हैं, और वरना हर रिलेशनशिप मुख्तलिफ है। आपको नहीं पता, कभी कभी ऐसा भी होता है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ज़िंदगी में 2 मोहब्बतें हुई। अब आप जिसके साथ पहले थे उसके साथ आप कैसे थे ये आप नहीं जानते, और किसी दूसरे के साथ आप कैसे हैं ये भी आप नहीं जानते। इट इज़ नेवर अबाउट हु यू आर, इट इज़ ऑलवेज अबाउट हु यू आर व्हेन यू आर विद समवन। वो आपके अंदर से क्या निकाल के लाता है, एंड वाइस वर्सा, और आप उसके अंदर से क्या निकाल के लाते हैं। टैंट्रम करना है, बिल्कुल करें यार। टैंट्रम मोहब्बत में नहीं करेंगे तो किस में करेंगे? बिल्कुल टैंट्रम करें, बाय द एंड ऑफ द डे, बट जस्ट रिमेंबर दिस, अब टैंट्रम ज़रूर करें, लेकिन उसको ऑब्सेशन ना बनाएं। ऑब्सेशन बनेगा तो वो गलत है। ब्रेक है, ऑलराइट, ले लें, पक्की बात है। मोहब्बत में ब्रेक ही आ जाती है यार, पता नहीं क्यों। ब्रेक लीजिए जी। Once again, welcome back, and we have got a wonderful surprise. Abil is here. Abil, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई एम ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। एंड माशाल्लाह जबरदस्त Yeah? अगेन एक जबरदस्त शो। यू गाइस लाइक इट? यस डेफिनेटली Thank you very डेफिनेटली, much. जहाँ Thank you. साहिर हो वहाँ तो एक्साइटमेंट, एंड डेफिनेटली शो जबरदस्त होगा। या आई थिंक इट्स ऑल टीम वर्क, सभी करते हैं। नहीं, आप में एक्चुअली जो एनर्जी है, एंड डेफिनेटली आज का कंटेंट भी बड़ा जबरदस्त है जो आप टॉपिक लेकर आए हैं। I hope that you guys like it. I hope. Let's Definitely, start talking about it. आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? What is love? ये वैसे एक मुश्किल मुझे लगता है सवाल, क्योंकि आजकल मुझे लगता है प्यार हर एक को हो जाता है, हर थोड़ी देर में हो जाता है, हर कुछ घंटे, हर कुछ पल में हो जाता है, जो कि प्यार लोगों को लगता है ये प्यार है, लेकिन वो होता नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर कोई किसी के साथ बैठता, लगता है यार इससे तो प्यार हो गया। कसम खुदा की, कसम से पता नहीं यही मुझे है, नहीं हुआ। हाँ। मैं इतने लोगों के साथ बैठा, कभी नहीं हुआ, हाँ। और किसी को मुझसे भी नहीं हुआ। नहीं, मुझसे हुआ है। नहीं बहुत सारे definitely लोगों हुआ को। होगा। इतनी ऑडियंस आपको देख रही है, पता नहीं कितने लोगों ने मोहब्बत कर ली होगी और एक आपसे। बात और डिस्क्लेमर चला रहा हूँ, जब मैं रेडियो पे कोई भी गाना चलाता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं चलाता। कसम खुदा की, मैं आपको नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए गाना चलाता हूँ जो मुझे पसंद था। ये तो मैंने भी सुना है ऐसे कुछ। आई Seriously, स्वेयर, मैं आपको बताऊं, seriously, हाँ। मेरे साथ बड़ा अजीब इत्तेफाक है। लोग पता है मुझे क्या कहते हैं? ये आपने मेरे लिए चलाया। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं आपके लिए कैसे चला? नहीं, ये मैंने सुना है, लोग आपके लिए इस तरह की बात करते हैं। But- तो जो साहिर ने एक दिन उसमें फलां डेट को फलां टाइम पर इस तरह से रेडियो पे चलाया था, जो वो मेरे लिए चलाया था। मैंने कहा सीरियसली आपका नाम लेके चलाया था? हाँ, मतलब नाम नहीं लिया था, लेकिन मतलब हमारे लिए चलाया था। मतलब उनको था कि इतनी इश्क मोहब्बत वाला गाना है, तो वो डेफिनेटली मेरे लिए चलाया है। हाँ। मैं पीएचडी कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स में यार, मुझसे कोई दूसरे सवाल कर लो। PhD कहीं लव में तो नहीं हो रही? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे लगता है, अच्छा ये मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल को रहने दें, आप बताइए मोहब्बत क्या है प्लीज। मुझे लगता है दो लोगों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, और हर अच्छे बुरी चीज़ को अपनाना। आपकी हर अच्छी चीज़ बुरी चीज़ में एक्सेप्ट करूं, आप मेरी हर अच्छी चीज़ बुरी चीज़ एक्सेप्ट करें, देन मुझे लगता है कि ये प्यार हो सकता है या ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वरना हर वही 2 मिनट बाद प्यार चेंज हो जाता है। लेकिन आपको लगता है ऐसा हो जाता है? आई मीन टॉलरेंस होनी चाहिए, बट ऐसा हो जाता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अच्छी बुरी चीज़ को? वो सिर्फ शादी से पहले एक्सेप्ट होती है, जब तक शादी नहीं हुई है जब तब- तक एक्सेप्ट है। पर मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि सारे कस्में वादे शादी से पहले हो जाती हैं, और फिर कोई एक कसम भी कहीं नहीं होती, वो सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। वजह क्या होती है? व्हाई डू यू थिंक इट इज? मुझे लगता है शायद दोनों तरफ से होना चाहिए। सारा ब्लेम लड़की को कर दिया जाता है, उसी ने बर्दाश्त करने हैं, सारे कॉम्प्रोमाइज उसी ने करने हैं। आई थिंक थोड़ा सा मर्द को भी वो यू थिंक करना आज चाहिए। भी ऐसा है? आज तो चेंज हुआ है
काफ़ी चेंज हो गया है। अब तो अभी मर्द को भी भी- प्रॉपरली ब्लेम किया जाता है। अभी भी मुझे लगता है जितने डिवोर्स का रेशियो हमारे मुल्क में बढ़ रहा है तो उसमें यही होता है कि जी मर्द की ख़राबी है, मर्द ने तो कोई जुल्म सितम किए होंगे। और फिर इसके बाद अगर ख़वातीन के ऊपर आते हैं तो फिर उनके लिए अलग कुछ ब्लेम कर दिए जाते हैं कि वो घर चलाने के लायक नहीं थी, घर नहीं घर चलाने के लायक नहीं थी। हाँ हाँ, ऐसे भी सेंटेंस बेचारी औरतों ने बहुत कुछ बड़े बड़े सेंटेंस सहे हुए हैं। हाँ, ओके। हमारे साथ शाजिया भी हैं और हमारे साथ उनसा भी हैं। आप दोनों भी तशरीफ़ ले आइए। अगर माइक लगा हुआ है तो दोनों आ जाइए प्लीज़। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए जी। शाजिया हमारे साथ हैं, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। उनसा हमारे साथ है, उनसा प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। थोड़ा सा उधर रुक के बैठ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, हम मोहब्बतें बांट रहे हैं आपस में। सॉरी जी, मोहब्बत में बात करें, सॉरी मोहब्बत में। सॉरी, गलती हो गई मेरी। जहाँ बैठना है आप बैठ जाइए प्लीज़। पास मैं आप बैठे लोगों को, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा। मैं तो कैमरे की वजह से कह रहा था, अब आपकी मर्जी, आप जैसे भी बैठना चाहें। साथ साथ में बैठे। नहीं नहीं, मैं दूरियां वाला आदमी नहीं हूँ। नहीं, हम मोहब्बतें बांटेंगे आज। जी जी, बिल्कुल बांटिए, बिल्कुल बांटिए, मोहब्बतें बांटिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उनसे आप? Good ठीक morning, ठाक? मैं ठीक गुड ठाक। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह ऑलराइट, सबसे पहले तो ये बताइए, इन 3 लोगों की मोहब्बतों का हाल क्या? कार्ड्स हैं आपके पास? कार्ड्स हैं उधर बैग में। आज तो मैं शादी के हवाले से बात करनी थी तो नहीं नहीं, आप तो एक्सपर्ट हैं। ले आप ये ले आएंगे। बैग कहाँ है? बैग दिखा ये दीजिए। बैग दे दे मुझे। दे ये दीजिए ऊपर वाला बैग। ये बैग, ये मुझे दे दीजिए, मैं दे देता हूँ। लाइए। इतने से बैग में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं? बहुत सारी चीजें हैं ये। या जाने कितनों की ये जिंदगी का मैजिकल सवाल बैग है। ये एक मैजिकल बैग है। मैजिकल बैग हाँ, है। अच्छा, मुझे लगता है मेरी अम्मा का भी ना मैजिकल बैग था सब कुछ निकलता और है ना। उसमें हर चीज़ निकलती थी। और मेरी इवन नानी का भी मैजिकल बैग था, उसमें से भी बहुत सारी। जो बच्चे की जरूरत का होता है ना, अम्मा के पास से निकल आता है। देखिए मेरे बैग में कार्ड्स भी हैं, मेकअप का सामान भी है, ज्वेलरी भी है, पैसे भी हैं, कार्ड्स भी हैं, बहुत सारी समटाइम्स चीजें। सुई धागा भी निकलता है हमारे पास। नहीं सुई धागा भी नहीं है। संभाले कोई उसके देखिए 2-3 बच्चे भी ना निकल आए ऐसे। अचानक से एक बच्चा, अम्मी बहुत दिन से मैं यहीं पर हूँ, मुझे तो निकाल ले। अच्छा जी, सबसे पहले नदीम मौलवी साहब, आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जी। नदीम मौलवी साहब की जिंदगी में मोहब्बत कहाँ होगी? लेट्स फाइंड आउट। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 26/12/69। ओके। अभी मोहब्बत? भी और मोहब्बत होनी है। जी जी, क्या मतलब? ही सिंगल, रेडी टू मिंगल। मोहब्बत की कोई एंड नहीं है इन लोगों के लिए। रेडी टू मिंगल, इज सिंगल, रेडी टू मिंगल। Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Advance अच्छा। मैच मेकर्स भी आ गई हैं तो फिर अच्छा, बहुत पता है, जल्द हो ये जाएगा। मोहब्बत हम अक्सर कहते हैं कि हमारे यहाँ के सर्टन एज है। आप जाके बाहर मुल्कों में देखें, किसी भी एज पे वो मोहब्बत भी करते हैं, शादी भी करते हैं और मोहब्बत निभाना भी जानते हैं। यहाँ पे आप देखें कितने कपल्स होंगे 40 साल बाद, 30 साल बाद यूं मियाँ Right, बीवी and यूं गाड़ी चला सर रहे आप यूं। कहाँ रहते हैं सर? वहाँ भी ऐसा ही है। वैसे वहाँ मर्द वहाँ तो भी हर ऐसा ही है वक्त जो सर, ना वहाँ भी तैयार- ऐसा ही है, कोई ऐसा सर, I've नहीं। seen सर it. वहाँ भी वो सर, तो पकड़ के रखते हैं, पता नहीं निकल ना जाए वो। सर वो बिल्कुल ऐसा easy नहीं, के ऐसा साथ। नहीं दिखाने सर, को। नहीं दिखाने को, ऐसा दिखावा हाँ, नहीं है। दिखाने को है, लेकिन ऐसे तो नहीं। नहीं वरना तो दिखावा कहते हैं इतने टाइम बाद तो शक्लें मिलने लग जाती हैं मियां बीवी की, इतना साथ यहाँ तो देखें। ये कह रहे तुम्हारी वजह से मैं बच्चों की वजह से रह रही हूँ, बच्चों की शादी भी हुआ थी, अब तो जिंदगी गुजर गई। तो ये हो रहा होता है। यू एंजॉय योर लाइफ, यू आर नॉट जेम्स बॉन्ड कि आपको दोबारा जिंदगी मिलेगी एंड 7 लाइव्स होंगे। ठीक है, आखिरत में 70 हूरों के चक्कर में सब लगे रहते हैं, मगर ये जो मौजूदा हूरे हैं उनको तो आप वो ना करें ना, उदास देख मत देख कर करें। बोल उदास ना करें। ओह माय। इनकी लाइफ में बड़ी आज आज के शो में मेरा डिस्क्लेमर है, इन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज, ये जो लोग भी बातें कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। गुड मॉर्निंग। मोहब्बत करें, किसी भी उम्र में वो मोहब्बत करें, मगर मोहब्बत को निभाना भी सीखें। अरे बार बार ना करें, ये भी कहें साथ में। एक बार वरना करें, हर अच्छे बार तरीके से होती रहेगी, करें। बार बार होती रहेगी मोहब्बत। तुम लोगों के पास गन है? गन लेके आ जाओ, आज फायरिंग होने वाली है। कार्ड्स बता दूं? कार्ड बता दें कितनी मोहब्बत ये रहेगी। क्या खुद नहीं उठाएंगे क्या? मैं इनकी एनर्जी से मैंने उठा लिया, इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दी इनकी उन्होंने ना। एनर्जी से आपने उठा लिया? मैंने उठा लिया ना, इनके नाम और डेट ऑफ बर्थ से। तो इनके लिए जो कार्ड्स है ना, मून का कार्ड है, फिर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये जो है इमोशनल पर्सन तो हैं, लेकिन ये अपने पार्टनर को लेके थोड़ी कंफ्यूज रहते हैं। और कुछ पास्ट में इनकी कोई एक्स रही है या कोई इनकी मोहब्बत या कोई प्यार रहा है किसी से ना,
तो वो शायद इनके माइंड में अभी भी आती है, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनको, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं कि कुछ नहीं कहना मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आती है। जैसे साहिर ने कहा। सोच रहे होंगे मेरी फैमिली पूरी देख रही है आप और नहीं, बताए नहीं, जा रही है। जा रही साहिर है। को पता है, अगर मुझे वो गाना इश्क तो मैं ऑन एयर हमारा आज के शो से कोई ताल्लुक नहीं, हम जानते ही नहीं इन लोगों को। और मुझे हम तो यहाँ पर चाय देने आया था, इन्होंने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ, यू शुड सिट ऑन द काउच एंड जस्ट एंजॉय द शो। सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग द शो। जिस दिन इश्क होगा मैं ऑन एयर आके सबसे पहले साहिर के शो में बताऊंगा। ये आपको मेरा अभी वादा तक है। इश्क नहीं हुआ इतने अरसे में? आप देखिए, चेक करें इश्क कार्ड मैं में। वही बात कर रहा हूँ, इश्क एक जुनून है, ठीक है। तो क्या मोहब्बत क्या चाह रहे हैं हम? मकान तोड़ दें? क्या चाह रहे हैं? कोई खा जाए, कालीन चबा लें, क्या करेंगे आप? तो देखिए किसी से भी हो सकता इश्क है, में काम लोग से हो दुनिया सकता छोड़ है। देते हैं, आप मकान क्यों छोड़ दे दुनिया यार? Why? यही तो पागलपन बहुत है। प्रैक्टिकल मोहब्बत इसीलिए होती मैं है, कहता हूँ बहुत इश्क एक वेट पागलपन करके। है। इसलिए अभी इश्क तक एक इश्क नहीं हुआ पागलपन है। आपको? इसलिए याद भी आती अभी है। तक नहीं हुआ इश्क। देखिए मोहब्बत वो होती है जो दूसरे को निखार दे, जो दूसरे का एहसास करे और खुद अपने आप को गुलाम ना बनाए। अगर आप शहजादा कानों से मोहब्बत बाहर आ रही है। शहजादा बना दे। ये सिर्फ ड्रामास में होती है जितना अब आप बता रहे नहीं होती, थे अब क्या क्या रियल लाइफ हो रहा है? इन्हें है। ये जिस मेहमान वो से तो अभी तक नहीं मान रहे कि ये उनको जिस है, मेहमान उनको से है। मिलते हैं 1 घंटे बाद उससे कहते हैं आई लव यू। आप लोग जरा इत्मीनान रखिएगा, किसी को भी कोने पे रोक के कहते हैं यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मैं बाद में मिलना चाहिए। अच्छा, तो इनकी जिंदगी में क्या है मोहब्बत? जी, मोहब्बत जो है वो मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में ज़रूर इनकी आएगी, लेकिन ये आने नहीं देते हैं। ऑप्शंस तो ये इनकी तो मैं भी तरफ जानता आते हूँ, हैं, ये नहीं आने देते। आने नहीं ये देते। शकीरा को पसंद करते हैं। अब शकीरा तो मिल हाँ, ही लाइक शकीरा। शकीरा की अगर तस्वीरें तो प्लीज लगाइए, मैं बता देता हूँ। शकीरा को पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ, रौनक आ जाएगी ऑनेस्टली। कहाँ, मोहल्ले में या इनके घर में? जब पिक्चर वो ही लगाएंगे। शकीरा के आने की, अपने आप को स्टक किया अच्छा हुआ है। मोहल्ला शकीरा के आने की वजह से अजीब हो जाएगा। इस्लामी मुल्क सब लोग कहेंगे नदीम भाई आप मेरे घर आ रहे हैं दावत पे शाम को। जैसे अंबानी की शादी पे रौनक लोग आई आपके थी, घर आना चाहेंगे बार बार। तो इन्होंने अपने आप को ना स्टक किया हुआ है, मोहब्बत प्यार के चक्कर में ये पढ़ना नहीं चाहते। और शायद जो है वो कोई अगर पसंद आ भी जाता है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। सही कहा ये। That's smart है। तो झूठ ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये केले वाले से कह देते हैं। आप कह रही हैं कि इमोशन कंट्रोल करते इंसानों से हैं, बहुत ये तो किसी सवाल ही नहीं पैदा था। इनके इमोशंस इंसान क्या जानवरों से भी मोहब्बत है मुझे। अगर जंगली जानवर भी कहीं रास्ते में देखता हूँ तो उसे खाना खिला दे। कई मरतबा ये खरगोश से बातें करते हुए पकड़े गए। वो तो मोहब्बत नहीं खरगोश होती, को वो तो कहते हैं। काइंडनेस होती है, खरगोश रहमदिली होती है। हाँ, मोहब्बत कौन सी वाली मोहब्बत के भी हम तो कई कितने मरतबा ज़्यादा ना इनको जू नहीं लेके जाते, कि कहीं ये जानवरों में तहरीक चला देते, तुम आज़ाद क्यों नहीं हो? लोग कहते हैं भाई खुदा का वास्ता, हम गए थे इनकी वजह से शेर उदास होकर बैठ गया कि यार ये लोग क्या वापस कर। भी चले गए। अब आपने शेर को कहाँ रखा है, शेरनी को कहीं रखा है, तो शेर उदास होगा ना। आप वो कहते हैं जनाब जू के अंदर आप देखें बेचारा शेर अकेला बैठा हुआ है, सामने एक बरफ रख दिया है, तो वो सोचते हैं मेरी शेरनी देखें, किधर है। आगे सही कह रहे हैं साहिर। तो आप देखें ना मोहब्बत की बातें, हम मोहब्बत की बातें करते हैं मगर मोहब्बत अमलन करें ना। बिल्कुल कूद हर जाओ, चीज़ में बिल्डिंग से मोहब्बत कूद जाओ बिल्डिंग पे जाओ, नीचे देखो वो जो इश्क, भी है, दो वो चार इश्क है, पिक्चर्स आए वो कम से इश्क कम। है। आपके बारे में तो मैं खास से कार्ड्स देखे बगैर साहिर बता देंगे। बिल्कुल ये कसम। अच्छा, और इंतहाई सुस्त आदमी है ये, मोहब्बत भी नहीं लेजी प्रॉपर कर तरीन रहे। ना, लेजी तरीन। कई मरतबा ना, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मुझे इनकी बहुत जेन्युइनली बहुत फिक्र है। आई लव हिम लाइक माय ब्रदर, ऑनेस्टली ही इज माय तो आप ब्रदर। चाह रहे हैं कि इनको मोहब्बत सुनिए, मैंने बड़ी मुशक्कत से इनका किसी से परिचय करवाया, तारुफ करवाया। उफ, दोनों सुस्तियों के मारे हुए लोग आज तक नहीं मिले, दोनों नहीं लोग ही मिले। मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा मैं इनको टिकट कोई दे काम देता हूँ, नहीं। मिल तो लो कम से कम। डेस्टिनेशन में डिसाइड कर देता हूँ। नहीं तो वो क्या गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, नहीं बढ़ी। क्या हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक ये दोनों गाड़ी में, दोनों पैदल चल रहे हैं। वो भी पैदल हैं, ये भी पैदल हैं, और दोनों ने डिसाइड किया हुआ आज कि के इस शो के थ्रू मैसेज दे दें, आप प्लीज गाड़ी पकड़े, एक रिश्ता तो करवा के जाएं हम यहाँ से डॉक्टर साहिबा, प्लीज। नाम नहीं ले रहा मैं, बट डॉक्टर साहिबा, नदीम स्टिल है एंड आई एम श्योर यू आर स्टिल देयर। ओह गॉड, वो भी डॉक्टर हैं। अगर वो किसी ऐप पे नहीं है मैट्रिमोनियल अभी तक, और उन्होंने स्वैप लेफ्ट नहीं किया है, तो वो होंगी मौजूद।
नहीं नहीं वो हैं, वेरी नाइस पर्सन। हाँ ऑफ कोर्स आई नो इट, माशाल्लाह आपके माशाल्लाह इंतजार में अब तक बैठी हुई है वो, आप कुछ सोचे भाई? नहीं माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, हर तरह से, हर लिहाज से। तो शो फिर खत्म आप करके और आज ये मजीद जल्दी। क्या चाह रहे हैं? आप मेरी हेल्प ले ले, मैं आप शकीरा 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 चाह रहे हैं ये। हम मौजूद हैं, क्या हो गया हमें बताएं। अच्छा हम जी हम ब्रेक help करने के लिए ब्रेक तैयार लेते हैं। ब्रेक के बाद बारी आएगी शाजिया की और फिर बारी आएगी अबील की। एंड लेट्स सी कि इन लोगों की मोहब्बत, फिर उसके बाद हम अच्छा मैंने कहा हम शकीरा नहीं कर सकते। आप शकील ढूंढ लें। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, अभी सिर्फ आपके लिए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, आज के शो का डिस्क्लेमर कोई ये ताल्लुक नहीं है, मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रेक है जी। नवाज़ाएंगे मोहब्बत से हम, नवाज़ाएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा सर मैं आपका फ़ैन हूँ सर। कभी कभी ना मुझे पता नहीं, मैं आंखें बंद करके सुनता हूँ ना, हल्का सा मेहदी हसन खान साहब लगते हैं मुझे। ये कहीं ना वो जगह लगाने की थोड़ा सा ना, अगर सुने ना गौर से तो मुझे ऐसे लगता है कभी उतनी ही मीठी आवाज़ है, मतलब उतनी तो खैर नहीं हो सकती किसी की भी, लेकिन वैसी आवाज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी वो मेरे साथ ये कर रहे थे, अब बीच में ब्रेक में दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, वहाँ भी जगह लगा रहे थे। इतनी प्यारी वो गज़ल बन गई थी पूरी, मतलब it didn't remain the song, it didn't remain that song, it just became a ghazal. So sir, beautiful. थैंक यू सो मच। I love you man. बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अस्मा, आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया for coming, thank you so very much. आज we're talking about love, marriage and then social media. ठीक है, so अभी हम love पे ही हैं, उसी पे जा रहे हैं। हाँ तो बताइए जी, पहले शाजिया का कर लें। डेट ऑफ बर्थ हाँ 25 मई 1980। 1980 क्या पूछेंगी? मोहब्बत जो आप बताना चाहें। मोहब्बत अब की या पहले वाली? पुरानी या नई? पुरानी का क्या करना है, अब है। अब है या अब रह गई आने है। वाली है? मोहब्बत के बारे में जो है वो इमोशनल हैं ये भी, और लेकिन ये बड़ी इनके अंदर बड़ी विल पावर है, बहुत कंट्रोलिंग भी हैं। Yes. अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखती हैं, डिसबैलेंस नहीं होते हैं इनके इमोशंस, और जो है वो
अपनी मर्ज़ी से, मतलब ये थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी चलाने वाली है। Yes, अपनी bossy, मर्ज़ी से quite अगर कोई bossy. पसंद आ गया, कोई क्लिक कर गया तो हो सकता है कि इजहार मोहब्बत भी हो जाए, अगर नहीं तो ना सही। कह सकते हैं। True. और थोड़ी नहीं तो सीक्रेटिव अभी भी मुझे लग रही है कि कुछ secretive है। छुपाती भी Secretive, है, yes, yes, सीक्रेटिव है। I'm not like हर एक को हर बात पता हो हर आपके बात बारे में। नहीं, I'm not share an नहीं open करनी book. है, Yes, हाँ। yes. एक्सप्रेसिव बहुत सिलेक्टेड लोग हैं या फ्रेंड्स हैं, that's it. ओह कूल। तो हालिया मोहब्बत के बारे में बताइए ना। मियाँ होना चाहिए। सिंगल है या मैरिड होंगे? नहीं मैरिड हूँ। क्यों शो से अच्छा, अभी तो माशाल्लाह से जो है बड़ी स्टेबल हैं, हाँ, इनके साथ भी ज़बरदस्त, हैं। ज़बरदस्त। हाँ, आपकी माशाल्लाह से मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ है और खुश है वहाँ पर। हाँ, और हर लिहाज से, चाहे वो फाइनेंशियली, इसीलिए मैंने कहा था पास्ट की मोहब्बत भी नहीं फैमिली वाइज, हर हवाले से जो है ना, Very आप nice, very बिल्कुल nice. सेटिस्फाई हैं अपने पार्टनर से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा नहीं, क्या मतलब है नहीं? मुझे आपको पता तो है, इतना इनको शौक भी था, पता अभी है। मेकअप रूम में कह रही थी कि मेरे मैंने कहा था आपको घर बुला के पूछूंगी। चाय पे नहीं आप वो तो सारी आप- बातें जो ये पूछेंगी वो मत बताइएगा, सिर्फ नुमान को मोहब्बत। तो बता दिया ना मुझे घर पे। वो डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 सितंबर 8 सितंबर वर्गो। 1996 यस वर्गो अच्छा, ओ रोमांटिक है ये, है। रोमांटिक है। अच्छा रोमांटिक है, ट्रैवलिंग आपको बहुत पसंद है। बहुत। मतलब अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, और जो है वो कब जल्दी हर्ट भी हो जाती हैं, सेंसिटिव भी हैं। और मुझे भी बहुत पसंद है ट्रैवलिंग, मेरा पार्टनर राजा है। मैं उसके साथ ट्रैवल करता हूँ पूरी दुनिया में। मेरे पार्टनर आजकल बच्चे हैं बच्चे हैं। सही, चले किसी के साथ भी खुशी महसूस हो। पर ट्रैवलिंग जरूरी है। साल में 3-4 नहीं वो बच्चों के जो अब्बा है वो काम करने में लगे हुए हैं, ये भी तो बोलिए। एग्जैक्टली बेचारा वो उसको काम शूट करते से तो मैं टाइम। चाहती हूँ। अच्छा, इनके लिए जो कार्ड है ना, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, काइंड बहुत है, बहुत रहमदिली, हर किसी के साथ मोहब्बत, प्यार, अपने काम के साथ डेडिकेशन, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ डेडिकेशन बहुत होती है। घर में बहुत सफाई सुथराई, अच्छा। हर जगह जो है वो प्रॉपर। नदीम भाई भी बहुत रहमदिल है। हाँ ये शादियों में भी रो जाते हैं किसी, हाँ दूसरों की शादियों में जाए ना, दुल्हन रुखसत हो रही होती है, बैठ के कोने में रो रहे होते हैं, सीरियसली जेन्युइनली रो रहे होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग इस वक्त जो कहते हैं ना कि शायद ने मेरे लिए ये गाना लगाया, आप लोग परेशान मत हो, इनका भी अभी बताएंगे। बता दो, खुदा की कसम, 1 मिनट बता दें, मैं कसम खा के कहता हूँ मेरे जो मोहब्बत के कार्ड निकलेंगे ना, कोई निकाल ही नहीं सकता मोहब्बत के कार्ड। आज इम्तिहान है आपका, इट्स ऑल ओवर रेटेड। आपको चैलेंज है। तो सबसे पहले साहिर के ही निकालते हैं कार्ड। हो ही ना जाए कहीं अभी। नहीं आए, जरा साहिर पर आए। नहीं मेरे पे तो आ ही जाएंगी, मैं हूँ, यही हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा। जाएंगे आज। आप, मैं कह रहा हूँ, मुझे आप घर ले जाइएगा मिलके सब लोग ना, मैं आपके घर पे आके बता दूंगा मोहब्बत के बारे में, इतना अच्छा समझता हूँ मैं प्यार को जी। डेट ऑफ अभी बर्थ बता दें। 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर लिब्रा। ओके, स्पिरिचुअल भी हैं ये तो। बहुत ज़्यादा इनको फरिश्ते ऐसे ही नजर आते हैं, इनको देख रहे हो वो जा रहा। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे इनके जो है ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और प्यार मोहब्बत, कभी तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत किसी के साथ इजहार भी कर लेंगी, एक अट्रैक्शन भी फील होगी, और कभी बिल्कुल है ना जो इनके इमोशंस हैं ना वो बिल्कुल ड्राई होते हैं, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल भी जो है बहुत प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच होती है। डेविल की एनर्जी नज़र आ रही है। अभी आपसे मोहब्बत का पूछा था, देखिए डेविल का बता रही है। डेविल का मतलब ये तो है जो कि नजर आ रहा है कार्ड्स में वही बताएंगे ना, और क्या बताएंगे। इनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब जो मेरे पार्टनर हो मेरी मर्जी से चले, हर काम जो है ना वो मेरी मर्जी से हो, और जो है वो ऐसा है। नहीं, मैं तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। चलो भाई घर चलो, हो गया काम, बहुत हो गया बस, बहुत हो गया, मतलब मैं मुझसे अब इतना बर्दाश्त नहीं। चलो भाई चलो, कोई काम नहीं हमारा आपका, चले चले कॉम्प्रोमाइज तो बहुत जगह पर। हाँ, अच्छा, हाँ जी। ये वैसे इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सन का कार्ड है, और हमेशा खुश रहती हैं, हर हाँ, हाल that's में true. खुश रहती हैं, काम में हो, घर में हो, वो नहीं रहती कि सैड फेस बनाया हुआ होगा। अगर कोई मुसीबत परेशानी भी आ जाएगी तो अपने आप को बहुत जो है नहीं, ये वो परेशानी में भी खुश रहती हैं। खुश रहती हैं। एक बार हम एक मुश्तरका तौर Smile करती पे रहती जी हैं। जी
हम मुश्तरका तौर पे किसी के पुरसे में गए थे, अच्छा। तो तदफीन में देर हो गई थी इनकी वजह से। ये मुस्कुरा रही थी, लोगों ने पूछा मुस्कुरा क्यों रही हैं आप, बताया नहीं इन्होंने, वो पीछे पड़ गए इनके, कर नहीं बताया तुझे क्यों मुस्कुरा रही हैं। क्योंकि परेशानी और दुख में भी खुश रहते हैं, अब तक ये कंडोलेंस नहीं करेंगी लेकिन असर में तदफीन थी, ईशा में हुई है। नहीं आप बताए सही नहीं है, परेशानी मुश्किल आती है फिर भी आप कहते हैं कि बस ठीक है चलो कोई बात नहीं, अपने आप को जी 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 ऐसी नहीं, ये तो सच है वैसे। हाँ, अपने आप को कंट्रोल करके रखती हैं। हाँ, और इनकी पर्सनैलिटी वही है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ट्रैवलिंग इनको भी बहुत पसंद है, काम करना इनको बहुत पसंद है, एक्टिव बहुत है, एनर्जी इनके अंदर बहुत है। तो ये चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर हो वो भी बड़ा एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, काम को लेकर डेडिकेशन हो, फैमिली को लेके काम क्या को मतलब लेके। कैसे हो, तीरंदाज हो, क्या करे, कौन सी एनर्जी हो, मतलब क्या हिरन मारे रास्ते में क्या करे। रोमांस इनके अंदर बहुत है लेकिन थोड़ा सा दबाया हुआ है इन्होंने अपना रोमांस जो है ना। वो ट्रक के पीछे लिखा देखा प्यार को होने दो प्यार को होने दो और होते ही रहे। पहली नज़र वाला प्यार ये मैं नहीं समझती कि ये उस चीज़ को वो करती हैं, है ना, कि नहीं सोच समझ के करना चाहिए, किसी के साथ भी मोहब्बत हो, प्यार हो, इश्क हो या शादी हो। अच्छा जी, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी सिलसिले में बात करेंगे। ये तो बात हो रही थी मोहब्बत की, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैरिज एंड देन सोशल मीडिया, उसका इन्फ्लुएंस कितना है और होता क्या है, इसके बाद कितनी परसेंटेज है पाकिस्तान में लव मैरिजेस की, कितनी परसेंटेज है पाकिस्तान में अरेंज मैरिजेस की, इस सब के बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। Once again, welcome back. I am with अबील और इन्होंने तो बहुत सारे शेफ्स के साथ बनाया है, सबसे बड़ा जुबैदा आपा। Yes, of और तो course. मैं आपके साथ खड़े होकर बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। Oh my God. Genuinely, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। जुबैदा आपा। Because I love जुबैदा आपा, we all love and we all miss her. So thank you ma'am, thank you for giving such wonderful memories to us. और ये वाली जो I know मैं ऐसा तो कर ही नहीं सकता, आप जैसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन यू नो मेरी तरफ से ये आपके लिए, हमारी सबकी तरफ से आपके लिए, एंड यू आर हेयर बिकॉज आप उनके साथ सबसे ज़्यादा थी, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने भी मुझे याद करा दिया वो टाइम। यस आई नो, बहुत अच्छा सा। और मुझे याद है हम एक पहले चैनल पे जब साथ होते थे, TV1 पे बोल दीजिए। नॉट TV1, अच्छा हम इंडस टीवी, इंडस टीवी पर जब हम साथ थे, तो आप जब कभी आई थिंक अंबर शो पर जब राहत करती थी कुकिंग शो, तो कभी कभी साहिर कर देते थे। हाँ। तो बहुत ही मजे का शो होता था, मतलब राहत होती थी शेफ, और क्या एनर्जी होती थी वहाँ पर, एक किचन में मजे की रेसिपी, नॉर्मल रेसिपी भी अच्छी लगती थी। आज मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ, तो प्लीज जस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसका वो कहाँ है, अच्छा ये है। याद रखिएगा कि मैं जो कुछ भी करूँगा उसका बाकी किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब मैं खुद कर रहा हूँ। आज मैं श्रेडेड पालक पनीर बना रहा हूँ, श्रेडेड चिकन विद पालक पनीर बना रहा हूँ, एंड दिस इज़ रियली रियली गुड। मैंने कट करके तमाम चीज़ें डाली हुई हैं, और मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, अब इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ। और प्याज के साथ साथ मेरा हमेशा तरीक़ेकार ये रहा है कि मैं टोमेटोज़ इसके साथ ही ऐड करता हूँ, और इसको मैं इसके बाद चला रहा हूँ इस तरह से। थोड़ा सा जब ये हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, अच्छा नदीम भाई, यू कैन ऑल्सो सी दिस, आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्लीज मेरी कुकिंग पे। वैसे साहिर कुकिंग बहुत अच्छे करते हैं, बट आई डोंट नो कि कटिंग चॉपिंग भी करते हैं खुद के, नहीं ये सारी आपकी हेल्प है? नहीं हेल्प भी है और कर भी लेता हूँ, खुद भी कर लेता हूँ। हाँ अभी तो हारिस ने हेल्प की है, बट मैं आई यूजुअली कुक, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने, आई नो कुकिंग करते हैं, बट कटिंग चॉपिंग की मैं बात कर रही हूँ, कर लेता हूँ, कितनी अच्छी है, मतलब अच्छी है, खासी अच्छी है, जैसे आप कुकिंग करते हैं। हाँ ऐसी है, मतलब चॉपिंग ज़्यादा आसान होती है, कुकिंग बहुत मुश्किल होती है। सीरियसली? यस, चॉपिंग कोई करके दे दे। चॉपिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, बट चॉपिंग इज वेरी इजी, बहुत आसानी के साथ आप जिस तरह से चाहते हैं आप उसको कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने ग्रीन पेपर्स मैंने डाल दिए हैं, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड ये बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगी, बिकॉज अभी आपको मैं बताऊँगा इसका तोड़ क्या होता है। और मैंने ये रेड मिर्चें जो हैं कुटी हुई ये भी डाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, दिस विल बी रियली रियली गुड। और बिल्कुल एंड के अंदर इसके अंदर मैं चीज़ यूज़ करूँगा, अभी आपको ये बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि कैसे बनेगा, बट आपको पता चल जाएगा। तो चौथी चीज़ जो मैंने इसके अंदर डाली है वो ये डाला है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट यूज़ करूँगा, सॉल्ट मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, उसका रीज़न ये होता है कि अपना सॉल्ट जो होता है चीज़ों का, वो मुझे लगता है कि उसके अंदर चीज़ों को कुक होना चाहिए।
तो दिस मिर्ची भी साहिर ने ना वो एकदम तीखी वाली जो होती है ना, ततैया मिर्च। आप खाइएगा ना, फिर उसके बाद मुझे बताएंगा। अभी कुछ मत बोलिए, अच्छा। अभी कुछ मत बोलिए। अभी Okay. मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगेगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। आई नो साहिर बहुत अच्छी कुकिंग है। अच्छा, इसके बाद होना ये चाहिए कि हम इसके अंदर साग ऐड करें, बिकॉज मैं इसको सिमर पे पकने देता हूँ, बट मैं साग ऐड नहीं कर रहा। मैं इसके अंदर जो श्रेडेड चिकन है वो ऐड कर रहा हूँ। देयर इज अ रीज़न टू इट। थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो चिकन है वो क्रिस्पी हो जाए और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। थोड़ी सी चिकन जो है वो जब क्रिस्पी हो जाएगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ। और यस, अच्छा अरोमा आ रहा है वैसे। और ये वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा, बाय द वे, इसको इसी तरह से अगर आप बुरीटोज़ के अंदर डाल दें तो आप ये बहुत अच्छी सी वो बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी आप साल्सा ऐड करें या इसके अंदर सराचा ऐड कर लें तो यू हैव गॉट योरसेल्फ अ बुरीटो। और बहुत अच्छा सा, वेरी गुड आइडिया। या सो आई मीन आइडियाज़ तो बहुत है मेरे पास, और मुझे लग रहा है कि चंद दिनों के अंदर मेरा रेस्टोरेंट भी होने वाला है। बिकॉज समहाउ आई फील लाइक कुकिंग, आई डोंट नो व्हाई, फील लाइक ओके। आई फील लाइक कुकिंग दीज डेज। नहीं, आप वो रेस्टोरेंट ओपन करेंगे ना, आई एम श्योर कि वो चलेगा, जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड जो हमने ये निकाला हुआ था पालक, इसको ग्राइंड कर लिया था, उबाल के बॉईल करके, और ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि आज पहली बार ये सब मैं बना रहा हूँ। आप यहाँ आ जाइए, अभी मैं थोड़ा सा बेटा इनको ज़रा उधर रख दें, बर्तन थोड़ा सा ऐसे लग मैं रहे हैं। आपको हेल्प भी करने आई थी उधर। ओ, हेल्प करने आई थी, बस तो फिर ठीक है, दैट्स फाइन। अभी प्लीज़ थोड़ा सा इसको आगे इधर रख दें, यस यस। ताकि वो थोड़ा सा हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, मैंने ये डाल दिया है। अब इसके अंदर इसका पानी जो होगा अपना, उसके अंदर ये पकेगा। फिर उसके अंदर बाद में हम बहुत सारी चीज़ें और ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इसको ढकूँ, एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एंड दैट्स दीज फ्लेक्स। जो, और आपको अबीर को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें मिर्चें होंगी, राइट? मिर्ची, ग्रीन चिली और वो रेड वाली। ट्रस्ट मी, नहीं, आप एक बार खाएंगी फिर उसके बाद बताइएगा मुझे। ओके, You just have to eat first, फिर बताइएगा आप मुझे। And then we're gonna add this also, ये क्रीम है हमारी। ओह, बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं इससे। मैं इस क्रीम को ऐड कर रहा हूँ। सुपर फास्ट है वैसे, कितनी जल्दी क्विक रेडी कर लिया। हम घंटों किचन में क्या करते हैं? आई डोंट नो, आप मतलब कुछ ना कुछ करते होंगे, बट अभी आप देखिएगा ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल तैयार हो जाएगा। विद इन 5 to 7 मिनट्स ये तैयार हो जाएगी। और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे, एंड देन चीज़ ऐड करने के बाद फिर आप इसको खा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके अंदर मैंने श्रेडेड चिकन इसलिए डाली है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पनीर बहुत सारे लोगों को, बच्चों को नहीं पसंद आता, तो अगर श्रेडेड चीज़ हो तो उसके साथ वो खाना आसान हो जाता है। सबका Why am I ख्याल- talking like a chef? सबका ख्याल। Why हाँ। am I talking like a chef? This is really bad, really bad. Okay नहीं, जी। वैसे साहिर मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन है, क्योंकि मैं एक चीज़ नोट कर रही थी कि ये नहीं कि सिर्फ ऑन स्क्रीन वो आपको हंसा भी रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफ स्क्रीन भी, जब से ब्रेक पर हम जाते हैं तब भी बड़ा अच्छा सा गाना सुनाते हैं, सबको खुश रख रहे होते हैं। सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और जी, वी आर डन विद दिस। थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर ये तमाम चीज़ें ऐड करूँगा। अभी नहीं ऐड करा, थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगा। बेटा थोड़ा सा इसको क्लीन कर लीजिएगा, सो दैट हमारा ये टॉप जो है वो साफ रहे। और याद रखिएगा, दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट रेसिपी यू कैन मेक। 5 से 7 मिनट मुझे लगे हैं, एंड आई एम डन विद दिस। आइए जी। हाँ, तो इट्स ऑल डन ना, मतलब एक्सीलेंट। इसमें क्या है, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये चीज़ें हो जाती हैं। कितने मिनट्स? हार्डली 2 to 3? नहीं, 5-7 मिनट्स। 5-7? हाँ, 5 to 7 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स। हम खवातीन तो बड़ा कितना पता है, टाइम मेरी लगता है। फेवरेट है ये पालक पनीर, तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पहले मैं सोची थी एक के बाद एक चिली ऐड होती जा रही, बट वो डाइल्यूट के लिए इन्होंने 2-3 चीजें रखी हुई थी। वेरी नाइस। हाँ, और अभी इसके अंदर जब चीज़ ऐड होगी तो और ज़्यादा वो थोड़ी इसकी थिकनेस जो है वो फॉर्म हो जाएगी। एंड देन फिर जब आप इसको चावल के साथ या आप किसी चीज़ के साथ, ये आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। पराठे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। मुझे नहीं पता पराठा है, पराठे हम लोग लेके आए। गुड, वेल डन। नाश्ते में पराठा अच्छा लगता है और लंच में जो है वो चावल के साथ। और इस रेसिपी की खास बात ये है कि सारी चीजें एक साथ ऐड कर दो, मतलब वेट नहीं You don't करना have कि to wait अनियन till का one थोड़ा भूनना सा वो है, कलर stir चेंज करना हो, है एंड देन और- टोमेटो। अच्छा, मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ये करते हैं ना,
तो उसकी जो असल न्यूट्रिशन फैक्ट्स है ना वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो चली गायब होने जाती लगती हैं। तो उसको आप जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और ये पक जाती है बहुत आराम के साथ, बहुत आराम के साथ पक जाती है। सो आई होप एंड प्रे कि अब ये अच्छा बना हो, अब ये जैसा भी बना। खिलाएंगे भी या सिर्फ पका के? नो आप लोगों को खिलाऊंगा, ये आप लोगों के लिए। नहीं हमने ट्राई करना है। नहीं, ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए। उसके अंदर थोड़ा सा श्रेडेड चिकन और डालना है, थोड़ा सा श्रेडेड चिकन मैं और डाल। आपको साहिर की मेहमान नवाजी बताऊं, रमज़ान ट्रांसमिशन में इफ्तार का टाइम होता था ना, तो ये खुद इफ्तारी नहीं कर रहे, सबसे पहले हमें सर्व कर रहे हैं सारे गेस्टों को। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि मैंने कई दोस्तों को कहा, मैंने कहा मेहमान नवाजी जो है ना साहिर से सीखो। वाकई में यानी कि शो हो रहा है, ही इज़ द होस्ट, मैं उसके बावजूद, नदीम भाई आपने लिया, डॉक्टर साहब आपने लिया, एवरी गेस्ट यू नो was being entertained by Sahir, and हमें ऐसा लग रहा था वाकई में हम इनके घर पे आए हुए हैं और ये ऐसे मेहमान नवाजी कर रहे हैं। हम कहते थे साहिर में आप तो खाओ, so he is a wonderful person। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया जी, रोजे के अंदर आप यकीन करें, that is the greatness। ये माशाल्लाह, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मेरा 21 मई, आप लोग, मुझे पता है ना, आप लोग फिर मुझे नहीं बख्शेंगे, आप लोग मतलब करीब है ना बर्थडे आपकी। हाँ बिल्कुल, अभी आने वाली और ये सुन ले सब जो रेडियो पे जो सोचती है ना कि अभी साहिर जो है ये गाना मेरे लिए गाएगा, तो ये आप ही के लिए निकाल माय रहे हैं। गॉड, फर्स्ट कार्ड ही इनका किंग का कार्ड है, वो भी वॉन्ड्स का कार्ड है। क्या मतलब? मतलब ये है कि फायर की एनर्जी बहुत पैशनेट है। लव अगर किसी के साथ मोहब्बत करेंगे तो पूरी सिंसियरिटी के साथ करेंगे आप, उसमें पैशन होगा, रोमांस होगा, बहुत कुछ होगा। फिर जब मैं छोड़ता हूँ तो भी पैशन के साथ ही छोड़ता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मतलब फिर अगर आप, मेरे साथ बड़ा अजीब है, मेरे साथ ना ग्रे कोई एरिया नहीं है, इट्स आइदर व्हाइट और आइदर ब्लैक, आइदर यू आर विद मी और यू आर नॉट विद मी। इफ यू आर नॉट विद मी आई स्टिल वुड प्रे फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, बट व्हेरेवर यू आर, नो इट्स ऑल डन। वैसे आप बहुत केयरिंग भी बहुत है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, अपनी पार्टनर की ऐसे केयर करते हैं जैसे कोई बच्चा होगा, कोई बेबी होगा, उसको खाना भी खिलाएंगे, उसकी, ऐसा है या नहीं? बहुत केयरिंग है, एक्स्ट्रा केयरिंग हम इसको कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल, मैंने हमसे भी पूछा था, राजा मैं तुम्हें कभी खाना खिलाता हूँ क्या? रानी तुम बताओ। अच्छा, और स्पीचलेस हो गए, और पुरानी जो है ना वो यादों में खो गए हैं। बर्बाद कर दो मुझे। घुमा दे बात, रात आगे रात को फोन आएगा, पहले ऐसे करते थे, अब बिल्कुल नहीं करते हो। फ्यूचर में भी इनको किसी से मोहब्बत हो सकती है, वैसे 21 से पहले हो जाए बस। हाँ, हो birthday सकती से। है, बिल्कुल हो बस तो सकती है। रेडियो पे जो कॉल कर रही हैं आप लोग उदास मत होइएगा, साहिर भी हो सकती है। झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं। साहिर जितने आप लोग रोमांटिक गाने कॉल लगाते करते हैं रहे, सब कॉल आप करते रहे, लोग हो सकता है आपको खुश है ना एक नसीब हो। रेडियो का, साहिर का। जितनी खवातीन लड़कियां सब हैं वो Fan following। सबके आपने लिए सबको गाने। उम्मीद पे वैसे डाल मुझे दिया। लगता है कि इनकी लाइफ में अभी भी कोई आ सकता है, किसी की दरवाजा तरफ खड़ा अट्रैक्ट हो रहे। सकते हैं, मोहब्बत, इन लव हो सकते हैं, लेकिन शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बस ठीक है, अपनी मोहब्बत जो है ना वो अंदर ही दबा के रखेंगे, बस सही है। थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर लिया तो कर लिया, नहीं, लेकिन उन्होंने ये कर ली ना, अब मैं कैसे करूँगा? अब उन्होंने कर ली, और वो ओह नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, वो नहीं, आई नो कैटरीना की बात कर रहे हैं। I still like him, I like विकी कौशल। ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको पसंद नहीं करता, really like him। कोई बात नहीं, इट्स ऑल गुड। अच्छा, ये भी सीक्रेटिव बहुत है, ये इतने भी? एक्सप्रेसिव, हाँ सीक्रेटिव है, मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, अगर किसी कोई अच्छा भी लगेगा उनको तो फौरन से किसी एक्सप्रेस नहीं करते। आप ज़रा उनको देखते हैं कि वाकई ये भी इंटरेस्टेड है या नहीं है। कितनी बार ऐसे मौके आए हैं, अच्छा। मतलब आप इतना वेट करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं। मतलब क्या मैं इसी काम के लिए रह गया हूँ? Part time साहिर का यही काम है। स्टार्ट हो रहा है ना। अगर मेरे साथ आप, कोई भी शख्स मेरे साथ एक दिन गुजार ले, उसे अंदाजा हो जाएगा एग्जैक्टली मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। जेन्युइनली मोहब्बत के अलावा सब कुछ है। मुझे ऐसे लगता है, शायद कभी पहले मैं इन बातों पे बिलीव करता हूँ, शायद बिलीव तो नहीं, बट आई थिंक पैशनेट भी होऊंगा, बट अब आई थिंक इट्स वेरी ओवररेटेड। आई मीन आई एम एट द स्टेज जहाँ मुझे लगता है कि और बहुत कुछ है करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट और बहुत कुछ है, आपको हकाइक पता चलते हैं ना, तो जब आपको हकाइक पता चलते हैं तो यू टेंड टू रियलाइज के यू नो इट्स ऑल राइट।
वो आपको नहीं नहीं साहिर सीक्रेट रखना है Age से आप तो लोगों बंदा के mature हो आगे जाता है ऑब्वियसली ऑन एयर नहीं बता रहे 10 साल पहले भी यही जवाब था अच्छा। कि जी ओवररेटेड है लव एंड मोहब्बत जब किसी और के साथ ये। मोहब्बत मुझे होती है याद तो फिर है वो साहिर overrated ऐसी कुछ बिल्कुल बातें पहले भी करते थे रेटेड हो जाता है। इस शो से नहीं नहीं आप लोग बोले प्लीज मेरे बारे में बात करें आप लोग प्लीज मैं साहिर के बारे में बता रहे हैं नहीं, आज कोई बात पसंद करें आता प्लीज है मेरे तो बारे में ऐसे- बात करें। तो ये सब ऐसे ही बोलते हैं ओवररेटेड है क्या तुम सुन रही हो ना होना चाहिए। सॉरी मतलब मिसेस कौशल आप सुन रही है ना ये वेरी बैड आई एम जस्ट किडिंग बट एनीवे तो अब आते हैं हम शादी पे शादी पे ठीक शादी है। पे मोहब्बत एंड देन ऑब्वियसली उसका जो एक नेचुरल कोर्स होता है वो शादी होता है वो आपके लिए शादी के कार्ड निकाल रही थी हाँ आपने कहा शादी पे आते नो नो पूरी नो बात सुनने नो इस पे तो मैं खड़ा होकर बोलूंगा नो एब्सोल्युटली इस पे एब्सोल्युटली नॉट है एब्सोल्युटली नॉट क्या हो जाए नहीं, नहीं। कौन सी बिजली कब कड़क जाए कब वो बादल आ जाए कब या वो अल्लाह खाना- इससे पहले कि बिजलियां कड़कें मुझे अपने पास बुला लेना मुझे अब ऐसी कोई बिजली नहीं कड़कवानी। नहीं, वैसे मैंने ये बता दिया है कि साहिर अब शादी नहीं करेंगे लेकिन इन लव हो सकते हैं किसी अच्छा के इन लव हो बस सकता है। साहिर खुश रहें, हम ये दुआ करते हैं। साथ। मोहब्बत से तो खुशी मिलती है और क्या। अच्छा इन सब ने ना अपने आप को छोड़ के मुझे अच्छा मैं वो वाहिद आदमी हूँ उस पूरे पंडाल में जो एक्चुअली जो कह रहा है वो वही समझता है प्यार को। ये सारे मुंतजिर हैं बैठे नहीं, मैंने तो कहा था कि भाई देखो नहीं, जो हम तो है वो मोटिवेट बात- कर रहे हैं कि दोबारा भी आप इन लव हो सकते हैं नहीं किसी जी के साथ। मोटिवेशन नहीं चाहिए ब्रेक लेते हैं मैं अपना खाना देखूं जाके। ऑलराइट जी वंस अगेन वेलकम बैक। एक सर्वे है जो पाकिस्तान में शादी के मुतालिक हुआ है सो लेट्स गो ओवर दैट और देखते हैं कि उसके अंदर डिटेल्स हमारे पास क्या आई हैं। अच्छा जी पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव आपकी स्पाउस ढूंढने में मदद करते हैं ये है जी 85%। ये 85% है जो कि मुझे लगता है कि गलत है। इन दिनों तो अक्सर जो शादियां तुड़वाने में काम करते हैं I don't know. नहीं बट इन जनरल इट्स ट्रू करते It's true. हैं। हर एक मशवरा दे रहा होता है कि जी हम करवा देते हैं, इधर कर ले, इधर कर ले। इट्स रियली नॉट नेसेसरी कि आप मैच मेकर के पास है, बट आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आपको पता है कि ये भी सिंगल है और ये भी, तो आप ट्राई टू कनेक्ट वाला सीन होता है। नॉट किडिंग आई एम सीरियस कि कुछ लोग हैं जो रिलेटिव्स में जैसे ये आप 85% कह रहे हैं कुछ लोग काम ही तुड़वाने का करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी करवा के उसके बाद तुड़वा भी देते हैं। हाँ, अच्छा वो एक मतलब होता है ये मेरे तो यहाँ पर काबू हम शादी की बात करें डिवोर्स की बात नहीं कर रहे। सही कि ऐसे भी होता है। ओके ओके जी ओके। अच्छा जी थ्रू न्यूज़पेपर्स जो है वो 5% लोग जो हैं वो 1% लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर के थ्रू ऐड देख के या मैच मेकिंग के ज़रिए करते हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये कब का सर्वे है कितना सर्वे बिकॉज आज आई थिंक चीज़ें बहुत तब्दील हैं। सरप्राइज के change हो 1% हाँ? भी कर रहे हैं लोग सरप्राइज के 1% भी कैसे अच्छा newspaper- मैच मेकर इन द फैमिली जो आप फैमिली की बात कर रहे थे तो वो हेल्प करते हैं वो 8% है। लव मैरिज का जो रेशो है वो 5% है और मैच मेकर्स 1% है जो फी लेके ये करते हैं काम। तो अब मुझे लगता है कि ये सर्वे जो है ये कहीं ना कहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि कम से कम 50% लोग इन दिनों अपनी पसंद की शादियां करते हैं। ये शायद मैं सोच रहा 50 हूँ to 55% कह सकते है ना। हैं आप। जी। मुझे ऐसे लगता है मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज़ हम जो बात कर रहे हैं ये सच है एक्चुअली। मुझे लगता है कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो अपनी पसंद की शादियां करते हैं अपनी पसंद इवन की। वो पसंद की करके उसको अरेंज मैरिज की शक्ल देने के लिए भी कभी कभी मैच मेकर के पास चले जाते हैं और दोनों तरफ की फीस दे देते हैं। Seriously? कि आप मेरी अम्मा को ये यस इट हैपेंड विद मी कि लड़के ने मुझसे कहा कि जी इस लड़की को आप इस तरह से इंट्रोड्यूस कराएं कि जैसे आपने रिकमेंड किया है। एक्चुअली ये उस मैच सूरत मेकर्स में- के पास जो लोग आते हैं मेरे पास, मैं भी मैच मेकिंग करती हूँ, तो वो लोग आते हैं जो जिनकी शादी में इश्यूज होते हैं, जो लोग डिवोर्स्ड होते हैं या जो है वो शादियां नहीं हो रही अच्छा, होती आई हैं। थिंक डिफरेंटली मुझे ऐसा लगता है मैच मेकर्स के पास वो लोग आते हैं और उनको आना चाहिए जिनको अपने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ब्रॉडर साइड पे रखने हो। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जिस बेचारे की शादी नहीं हो रही, यानी अब तो 18-19 ईयर्स ओल्ड की जो लड़कियां होती हैं उनकी मदर स्टार्ट कर देती हैं और वो बोलती हैं कि जी हमें क्योंकि बाय द एज ऑफ 21 एंड 22 उनकी डिग्री फिनिश हो तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिले। ये नहीं हो कि हमारे सर पे एक तलवार लटक रही हो
और हमारे पास एक चचा के बेटे का प्रपोजल हो, एक फुप्पो का, एक कोई ऐसा हो, तो हमें चाहिए कि हम मैच मेकर के थ्रू नहीं, कर अब रहे हैं। लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं, करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। वो हाँ। कहते हैं कि हम अपने आप को स्टेबल करें, उसके बाद उसके बाद शादी वही करें। डिग्री वाली अच्छा, एक बात काम है। करता हूँ, मैं कुछ कपल्स की तस्वीरें जो लगा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप लोग बताइएगा, मुझे दिखाइए जरा। लगा दीजिए। There you go, दानिश एंड आयजा। ब्यूटीफुल जबरदस्त, कपल, परफेक्ट कपल। परफेक्ट, गुड, ब्यूटीफुल। अच्छा कपल है, कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। लगाइए जी। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्यूट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत जेन्युइन, ब्यूटीफुल, जेन्युइन सोल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, आगे। ये भी बहुत प्यारा कपल। बहुत Very, ही very क्यूट, बहुत ही क्यूट कपल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ जी, दिखाइएगा आगे। ये भी माय अच्छा है। फेवरेट फवाद खान, फवाद माय फेवरेट। मतलब मुझे तो दिलों की धड़कन आई एम पाकिस्तान एक्चुअली अ में। फैन ऑफ फवाद। आई रियली एम, आई अच्छा, रियली इससे पहले वाला जो कपल था ना, वो शायद सोशल मीडिया पे बेचारे बदनाम बहुत हुए इस चक्कर में, क्योंकि कहीं कहीं हाँ, उनके लिए बड़ी controversial फेक, बहुत ज़्यादा, यस, हाँ, तो वो उनका तो बीच में ये भी था कि शायद डिवोर्स हो गई है, Breakup हो गया। सेपरेशन हो खुदा गई ना है। करे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ सोशल बट मीडिया पे बहुत हुआ। लोगों ने बहुत दुआ की थी कि ये साथ रहें, साथ क्योंकि रहें, दो कि बहुत अच्छे ऐसा लगते कपिल था हैं। जब इनकी शादी हुई थी, लोगों को बहुत अच्छा लगा हो था। सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आई हों, हाँ। वैसे भी रिलेशनशिप हो में भी इश्यूज तो सकता आ है, जाते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से बेबी बट हो एक गया तो दूसरे फिर की वो सारी मोहब्बत उस चीजें- पे हावी भाई, हो गई। आप क्या मतलब, आप भी तो कुछ बोले ना। मैं पता है, मैं ये सब इन्होंने सबने कहा वेरी नाइस, ये वो। असल चीज़ शादी का क्या है, हमारे यहाँ पे शादी जो है ना एक बिजनेस बन चुका है। इसमें लड़का करता क्या है, काम क्या करता है, कैसा है, लंबा चौड़ा, कहाँ पूरा की एक nationality ऐसा लगता है है। कोई दो कारोबार कर रहे हैं और दुकान ले रहे हैं। ट्रू। ये दुकान नहीं होती है, ये कारोबार नहीं होता है। ये दिलों, देखिए जो मैंने तस्वीर को कहा वेरी नाइस, वो क्या था, उसमें एक जज्बा, एक फैमिली, बाकी भी सारे बाकी सारे भी मतलब Involved आप देखिए एक होती है मोहब्बत जो कि क्रिएट किए जाते हैं, और एक मोहब्बत होती है जो अंदर से आ जाती है। क्रिएट क्या होती है कि आप माहौल पैदा करें, आप मोहब्बत invest खुद ब करते खुद हैं हो अपनी शादी जाएगी। पे। ठीक है ना जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि मोहब्बत को आप दुकान ना बनाएं। नहीं, बट ऑल दीज कपल्स जिनकी हमने तस्वीरें लगाई हैं, दे आर जेन्युइनली लव एंड माशाल्लाह माशाल्लाह वी ऑल प्रे कि ये इसी तरह के इनकी इंशाल्लाह। मोहब्बत रहे Made और for इनको each देख के other, लोग हाँ। इंस्पिरेशन हासिल बहुत करें। अच्छा। दैट्स व्हाई वी हैव पुट दिस ऑन। And- दिखाइए जी, एक और तस्वीर दिखाइए। ओह वेरी नाइस। हाँ, ये तो बहुत ही बहुत ही कोविड के cute मजे है की ये। सबसे cute दोनों अब आप प्यारा देखिए couple इसकी था। स्माइल देखें, उसकी जो Natural, मोहब्बत है ना नजर आ रही है तस्वीर में Reflect इन लोगों कर की। रही तो है। आदमी को यानी कि इधर ये हमारे पास मौजूद नहीं है, सही। तो इन आपको उधर डॉक्टर साहबा में क्यों नहीं नजर आई वो? डॉक्टर देखिए बात ये है कि देखिए हमारा एक रिस्पेक्ट का एक रिश्ता होता है, ऑफ कोर्स। फिर रिस्पेक्ट के साथ फिर दोस्ती आती है, फिर दोस्ती के बाद मोहब्बत, और फिर शादी होती है। हम डायरेक्ट जंप कर जंप जाते नहीं हैं, कर सकते। हाँ, हम फिर हम- बाद में अफसोस होता है यार वो थी तो अच्छी शुरू में, पता नहीं बाद में क्या हो गया। ओह अच्छा, तो- ऐसा भी है। और आगे दिखाइए। ये भी अच्छा है, नाइस। अच्छा लगता है मुझे। वेरी अच्छा नाइस, लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मजे का है। वेरी नाइस। और दिखाइएगा, आगे दिखाएं। वेरी नाइस, मजे अभी का। looks going. मजे का आई डोंट नो कि मजे का क्या होता है, ये but सब okay. जो है लव मैरिजेस हाँ, ये ये क्या सब है? लव सब मैरिज love है। wife. इश्क ही पल्ले Oh, Can I say Anushka. this again? My wife. इश्क ही दिसदा That's very nice. जेड़े इश्क च चल मजाक की बात है, but this I is feel beautiful. like I was a child till morning and now I've grown up suddenly. My wife. Very nice, mashallah. Love it. Very nice. Very beautiful जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. One of my मायरा favorites. खान की जो अभी शादी हुई है, कितनी Oh. खुशी से और Very nice, अच्छा very लगा very मायरा nice. So खान वाला। so to me I think that's really good. तो प्यार हो गया, शादी हो गई, अब let's come to social media. What do you think social media का कितना influence होता है आजकल की शादियों में? बहुत ज्यादा होता है। Oh this is nice. Welcome back to our YouTube लगाएं लगाएं.
चैनल अरीबा मीर। आज की वीडियो में आपके साथ बड़ी खुशखबरी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की फेमस चाइल्ड स्टार्स फनिया नदीम और ज़ुहाब खान ने निकाह कर लिया है। इनके निकाह की ऑफिशियल वीडियोस और तस्वीर को आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कुछ महीने पहले ज़ुहाब खान ने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात का इंकशाफ किया था कि वो साथी अदाकारा फनिया नदीम के साथ एंगेजमेंट कर चुके हैं और इनका ये कहना था कि वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि वनिया नदीम और वेरी नाइस, माशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू गाइस। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और भी है, दिखाइए जी, और आगे दिखाइए। अच्छा, रणवीर सिंह। If you told me, son, one day you will marry Deepika Padukone, I'd be like, you're gone crazy. एक वो दिन था और एक आज है। तालियां। कुछ तो सही किया लड़के ने लाइफ में। He's very fond of her. He's exactly the opposite of our family. We are all very quiet, but I think it's a good change, because I think we are a very boring family, all four of us. But I think he'll bring some life. In the growing up years, my son, like all sons, come to the father and say, Dad, when I grow up, I'm going to be a pilot. You know what this guy said? Dad, आपको मालूम एक दिन मैं दीपिका पादुकोण से शादी करूँगा. He told you that your son is going to marry her one day. You would not believe. Very nice, very nice. Great. I just feel आप शादी का ओकेजन, अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। कूल। क्या कह रही? सारा अली खान। हाँ, सारा। लुक एट दैट, दैट्स अनुष्का। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि शोबिज़ में यहाँ पे रुकना चाहिए। कौन आ गई? कौन है? भाभी जी। भाभी जी। No. In all honesty, it's just a silly joke. That's about it. I wish them the very best, and of course, they really. I just love their couple. Yes. I think they're just amazing. They're just beautiful, two very beautiful people and extremely talented. और विक्की कौशल का तो मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ जब से मैंने डंकी देखी है। I am telling you, this guy had this 15 मिनट का रोल, बट वो 15 मिनट का रोल पूरी पिक्चर पे भारी था भाई। जी। पूरी पिक्चर पे भारी था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, this guy is unbelievable. So amazing, very good couple, very cute couple. That's very nice. अच्छा जी, तो अब हम अभी और भी है? Yes, सबूर। कपल्स तो हमारे आजकल Oh, that's very nice. No, I love this. This is beautiful. This is very nice, mashallah. थाम ले हो तेरी तरफ ही मुड़े ये सांस तुझसे जुड़े हर पल। हमने कोई भी अरेंज मैरिज नहीं उसमें अभी तक दिखाई शोबिज़ की, होती नहीं है। राजा की थी अरेंज मैरिज, मैं दिखा देता हूँ। लास्ट अभी बात हुई लव मैरिजेस का रेशियो बढ़ गया। अच्छी बात ये है कि शोबिज़ में लोग बहुत यंग एज में शादी करने लगे। पहले जैसे होता था अनाउंस भी नहीं करते थे हीरोइंस की शादियां, अब ये अच्छी बात हो गई है कि बहुत जल्दी और सेम फील्ड के लोग शादी करने लगे। दैट इज वेरी गुड चेंज। सेम फील्ड के करते हैं तो आई थिंक अंडरस्टैंड करते हैं, ज़्यादा कामयाब भी रहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि सेम फील्ड या दूसरी फील्ड से कोई फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास डेवलप होना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, तो आई थिंक फिर, और रिस्पेक्ट बहुत काउंट करती है। सो लेट्स गो अराउंड द टेबल। मुझे ये बताइए, शादी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ काउंट करती है? अस्मा। कॉम्प्रोमाइज़ सबसे ज़्यादा काउंट करता है। शाजिया। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और मोहब्बत। रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत। यू? कॉम्प्रोमाइज, लव, रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें काउंट करती है मैरिज में। ये नहीं कह सकते हम कि एक चीज होती है, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखें। वन थिंग दैट काउंट्स रियली द मोस्ट, आई थिंक रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। देखिए, कॉम्प्रोमाइज कुछ अरसे तक रहती है फिर खत्म हो जाती है, एक हद होती है। मगर मोहब्बत अगर आप करेंगे ना हमेशा, तो फिर आपकी शादी बरकरार रहेगी। परेशानियों में भी आप मोहब्बत में एक साथ रहेंगे, खुशी में भी, गम में भी। ये मोहब्बत आपको प्रोटेक्ट करती है आपके तमाम प्रॉब्लम्स को। तो इस मोहब्बत को मत छोड़िएगा, चाहे आप किसी भी उम्र में पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं शादी सक्सेसफुल हो, तो मोहब्बत को मत छोड़ें।
पैसा आने जाने वाली चीज़ है, शोहरत, हर चीज़, बीमारियां, परेशानियां आएगी, चले जाएगी। मगर अगर मोहब्बत होगी ना तो फिर आपके लिए एक स्ट्रेंथ पैदा होता है, आपके पार्टनर के लिए। सर आपने मुन्ना भाई MBBS देखी है? जी। अच्छा बताऊंगा आपको। आप बाद में जब भी दीजिएगा, मैं आपको ब्रेक में जब बताऊंगा। भी जरूर दीजिएगा। नहीं जप्पी वप्पी नहीं मांग रहा मैं, कुछ और बोल रहा था। कोई जप्पी, प्यार की जप्पी तो देखा, प्यार की जप्पी कौन लोग हैं रेडियो पे जो सुन रही हैं आपको भी प्यार की जप्पी मिलेगी, मगर ख्याल कीजिए वो समझ गई। आज रेडियो पे बहुत कॉल्स आने वाले हैं। आज तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज किसने रखा ये टॉपिक? ब्रेक के बाद ऑलराइट जी। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस खान ने हमें ज्वाइन किया। मिसेस खान अस्सलाम वालेकुम। माइक जी, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का खोल तो दें माइक इनका। हाँ, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ऑलराइट, वी आर टॉकिंग अबाउट लव, मैरिज एंड सोशल मीडिया। जो अरेंज, हमने मोहब्बत की बात की, जो अरेंज मैरिजेस के कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोगों ने जो कहे हैं, लिखे हैं, ज़रा वो दिखाइएगा मुझे कि क्या हैं, फिर उसके बाद हम उन पर बात करते हैं। एक मैं कमेंट आया, अरेंज मैरिजेस आर सो स्कैरी, व्हाट इफ ही प्रेफर्स आलू इन बिरयानी। मतलब सो व्हाट इफ ही प्रेफर्स आलू इन बिरयानी। मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं है। कोई कहना चाहता है इस पे? आई लव आलू इन बिरयानी। मोस्टली लोग पसंद करते हैं आलू मैं ऐसी बिरयानी हूँ में। जिसको समझ में नहीं आता कि लोगों को आलू क्यों बिरयानी अच्छा, में अच्छा मैं लगता भी है। मैं भी वो same स्केरी वाले उसमें हूँ कि आलू का क्या ताल्लुक है बिरयानी से। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आलू आपको पसंद नहीं और आपको बनाना पड़ता है हर बार आलू डाल के, तो क्या हो गया? इनका कहने का मकसद सीरियसली ये इतना रिलेशनशिप में इतना इंपॉर्टेंट है आलू एंड बिरयानी? इतना वो टॉकिंग नहीं है, बट अगर एक चीज है तो आई कैन रिलेट कि आई डोंट लाइक आलू का क्या ताल्लुक है बिरयानी। आलू का मतलब ये है कि आप अगर I am आलू not आ gonna जाते say हैं बिरयानी में तो आप खा No. लें, उसको कोई बात नहीं। अगर रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप इतनी शैलो है कि वो आलू और बिरयानी पे डिसाइड हो रही है, तो फिर अल्लाह ही मालिक है फिर वो रिलेशनशिप क्या है। देखिए आप आलू अलग करके भी तो खा सकते हाँ, आप इवन आई एम नॉट बिरयानी बहरहाल every one is to their own, one is to their own. Arranged marriage is so scary, what if she doesn't like okay. Arranged marriage is so scary, what if they don't like Hassan Rahim हैं? हसन नहीं। Okay. What? They're so scary if they never fall in love. They're so scary, what if he prefers coffee over chai? Really? I don't know. मुझे लगता है नहीं ये सब नहीं, इतना नहीं होता, ये सिर्फ मजाक की हद तक है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अरेंज मैरिजेस हैं, सबसे ज्यादा। हम सब आज के दौर में 80% अरेंज मैरिज आज के दौर में ऐसा भी तो कुछ नहीं है, क्योंकि अरेंज मैरिज में फैमिलीज भी। अच्छा, let me ask the expert, Mrs. Khan, arranged marriages और love marriages क्या माइक मैम माइक बोथ देखिए, अच्छा। बाज़ दफ़ा अरेंज मैरिजेस क्लिक नहीं होती, बाज़ दफ़ा लव मैरिजेस क्लिक हो जाती हैं। इट्स वाइस वर्सा, बाज़ दफ़ा लव मैरिजेस इतनी क्लिक हो जाती हैं और अरेंज मैरिजेस फ्लॉप हो जाती हैं। तो इट इज़ अपॉन द पर्सन ऑल्सो जिसकी शादी हुई है कि वो अपने रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलता है। Okay. समझते हैं, अगर अच्छा, समझदार ये लड़की ये होगी, बर्डन जो होता है ये दोनों पे होता है, खवातीन मर्दों पे? बिल्कुल, मर्द पे और औरत पे, दोनों पे। पाकिस्तानी माशरे में दोनों पे या सब कॉन्टिनेंट में हमारे ख़वातीन पे ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा पुश करके ख़वातीन थोड़ा आगे आई हैं कि अगर मैं भी काम कर रही हूँ और आप भी काम कर रहे हैं और घर में साथ एंटर हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पानी का गिलास पेश करूँ, दोनों पानी पी सकते हैं या कोई भी किसी को ऑफ़र कर सकता है। पहले ये होता था कि अगर खातून जॉब कर रही है या काम कर रही है तो उसको होता था कि बाहर तो आप जैसे ऐसी टाइम पास के लिए जा रहे हैं। जो या अरेंज मैरिज जो शादी के बाद तो वही लाइफ स्टार्ट हो जाती है, सेम एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है। हमारे यहाँ जो पिक्चर्स बनती है ना, हमारे जो मूवीज बनती हैं वो शादी से पहले की दिखाते हैं, शादी के बाद वाली मूवीज नहीं होती। हमने भी शादी के वक्त वाली दिखाई थी। अगर नहीं वो सारी अच्छी लग रही थी, मगर अब वो बेचारी जो बीवी जो खाना पका रही होगी वो वाली फोटो नहीं दिखाएंगे। जो शौहर आएगा अभी तक खाना नहीं तैयार हुआ है, वो वाली फोटोज जो होती है ना रियलिटी वाली। अच्छा, मुझे जेन्युइनली ना, मुझे थोड़ा सा मेरा शायद कॉन्सेप्ट अलग है, मुझे थोड़ी ये चीज़ें समझ नहीं आती। खाना नहीं तैयार हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सो व्हाट। मतलब मुझे लगता है कि when two humans decide to live together, ये दोनों का राइट होता है to live their life the way they want to live। ऐसा एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और टैंट्रम मोहब्बत में होता है यार, और किस में टैंट्रम होगा?
लेकिन ये अगर हमेशा से ये ड्यूटी कि जी औरत ने ही खाना नहीं, देना है, नहीं, उसी जरूरी ने नहीं। बनाना है, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं। देखिए जब मर्द कमा कर ला रहा है लेकिन अब बहुत सारे लोग चेंज हुए हैं, देखिए बहुत सारे लोग चेंज हुए हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे जी मैंने बहुत सारे मर्दों को देखा है जो बच्चे संभालते हैं और संभाल रहे हैं, बहुत खुशी, ऑफ कोर्स खुशी से। आपकी औलाद है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आई मीन इट्स योर चाइल्ड। और ये कोई है नहीं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। जेंडर स्पेसिफिक अगर आप हो जाएं तो फिर बात बहुत गलत हो जाती है। देखिए जैसे अभी इन्होंने कहा शाजिया ने कि अगर आप दोनों एक साथ एंटर हो रहे हैं तो इट डजंट रियली मैटर, आप पानी पिला दो यार, उससे मोहब्बत बढ़ेगी, कम तो नहीं होने वाली, एहसास बढ़ेगा, कम तो नहीं होने वाला। स्पेस भी दे रहे हैं और एक्सेप्टेंस अच्छा मुझे स्पेस वगैरह तो क्योंकि ये बहुत भारी बातें हैं, मुझे समझ में नहीं आती स्पेस की क्या बातें। इफ़ यू आर इन लव विद समवन तो फिर पता नहीं स्पेस अपनी होती है। मुझे लगता है कि हमने ना बहुत सारे इन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है। एक बहुत पहले, अब हो सकता है आप लोग इससे इत्तेफाक ना करें, ये जुदाइयों के रास्ते बड़ी दूर तक गए, जो गया वो फिर ना आया, मेरी बात मान जा। वाह। और ऐसा होता है। ये जो स्पेस है ना, ये मेरी समझ में नहीं आती। हाँ ठीक है, स्पेस इस तरह से ज़रूर होनी चाहिए कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ऑटोमेटिकली स्पेस क्रिएट हो जाती है। देखिए जब आप किसी को फोर्स करते हैं ना किसी चीज़ में, तो फिर आपको घुटन का एहसास होता है। आप देखिए, मुझे लगता है कि आप अब जैसे रणबीर और दीपिका थे, पोल्स अपार्ट ना, बट they're happy. Ranbir is very flamboyant, very outgoing. Deepika very quiet अच्छा, and different. फिर she's coming from a background जहाँ डिप्रेशन वगैरह बेतहाशा था, सब कुछ था, but they're making it work. इसी तरह से मुझे लगता है शादी जो है, जब आप शादी के इसमें एंटर होते हैं तो प्लीज़ ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपने ये समझ लिया ना कि मैं मर्द हूँ, मैं औरत हूँ, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो फिर बड़ी मुश्किलात होंगी। आप पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, डजंट रियली मैटर। मैं आज यहाँ कुक कर रहा हूँ ना, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? डजंट मेक एनी डिफरेंस। सारी ज़िंदगी मैंने अपनी माँ का, बहन, बहुत सारे लोगों ने मुझे खिलाया है। सो व्हाट इफ़ यू कुक? इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू लेस ऑफ अ मैन। नो, क्या कुकिंग डिसाइड करेगी कि आप मर्द हो या नहीं हो? ये एक पानी पिलाना डिसाइड करेगा तो इफ यू आर अ मैन और नॉट? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक। अच्छा, फिर मज़े की बात क्या होती है, आपकी बेटी तो आपको बहुत अच्छी लगती है, पर किसी की बेटी जो आपको कभी बहुत अच्छी लगती थी, आपके उससे फड्डे होने लगते हैं। बिल्कुल। खैर वो तो बेटे पे भी वही बात जाती है। शादी इज लाइक दैट। बट एनीवे, खाना तैयार है, आई गोना ब्रिंग दैट, आई गोना ब्रिंग दैट। लेट्स सी कि जी क्या होता है। मुझे नहीं पता हाउ इट्स गोइंग टू बी, बट लेट्स सी। थरा, लेट्स सी। मैंने ये साग पालक पनीर बनाया है, एंड we'll see जी, चिकन पालक पनीर। ऐड भी करवाया पराठे नहीं मंगवाए आपने? पराठा बिल्कुल है, पराठा अभी 1 मिनट सब्र तो कीजिए आप। ला रहा हूँ, कलर आप चेक करें कितना अच्छा ग्रीन ब्राइट। ला रहा हूँ। एवरीथिंग इज हियर, डोंट यू वरी। अच्छा, पालक मुझे हर चीज में पसंद है, गोश्त के साथ, चिकन के साथ, गर्मी आलू में के कहते हैं साथ। ग्रीन वाली सब्जियां आप सारी पत्तों If you guys are thinking I'm going to serve you, you probably are right. नहीं, you probably are right. नहीं, I'll serve you, कोई मसला नहीं है। Don't embarrass us. नहीं, what? नहीं, there's nothing, no embarrassment. नहीं, please sit, कोई मसला नहीं। ये वही बात होगी ना, देखें इसमें एक अलग सोच इसमें रखते कोई हैं। एम्बैरेसमेंट नहीं है, प्लीज लीजिए, मैं आपको दूंगा, आप बैठिए, आप बैठिए, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, प्लीज सेट। कोई एम्बैरेसमेंट, इसमें एम्बैरेसमेंट वाली क्या बाट है? मैं आपको सर्व ना करूं, ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग होगा। प्लेट्स कम है। प्लेट्स और ले चलिए, फिर हम लीजिए, ये 2 मौका प्लेट्स नहीं और। जाने देते कि आप हमें सर्व करें। सर, हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मुझे अपनी प्लेट दे। यस प्लीज। आई विल सर्व इट एंड आई एम होपिंग। साहिर, इधर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। यस मैम। कि दिस इज़ वेरी गुड, यू आर सर्विंग अस, यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मर्द पे अच्छी लगती हैं, और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो औरतों पे सजती हैं और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ओके मिसेस खान। देखिए, एट टाइम्स ये होता है कि किसी काम की या किसी टाइम की
या टाइम फैक्टर है, आपके पास टाइम कम है, तो मर्द भी हेल्प आउट कर सकता है, नो डाउट। बट जो औरत का काम है वो औरत पे सजता है, जो मर्द का काम है वो मर्द पे Alright, सजता है। Mrs. Khan, I don't agree with it respectfully, but that's okay. But that's okay. मैं कोई बहस नहीं ये कर रहा। औरत बैठी हुई है और मर्द I उसका love serve you, कर रहा I है। love you, I love you, thank you. But I don't mind serving. अच्छा, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं चलो बैठी लाइए लाइए हुई प्लेट्स हूँ लेके और आइए, जल्दी मेरा जल्दी शौहर जल्दी ले आइए, serve जल्दी ले करे। आइए, दे दीजिए मुझे। लाइए लाइए लाइए। मिसेस खान आपने शर्मिंदा कर दिया, मैं खड़ी हो जाती हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो आर्मी में हैं और वो बर्तन भी धोते हैं संडे को, और जो है वो बच्चों को वॉशरूम भी लेके जाते हैं। Once in a while is okay, but I not think- every मैं भी मिसेस खान, every मैं भी मिसेस खान वंस इन अ वाइल ही कर रहा हूँ, हमेशा नहीं करता, हर रोज नहीं कर रहा होता। आज तो हमने कार्ड निकलवा दी है। ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट भी करता है ना कि केयर ही होती है, और क्या होती है। थैंक यू जी, थैंक यू। एक और हस्बैंड की जो नहीं, मोहब्बत बीवी है, की भी तो केयर होती है ना, कि बीवी आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए कुक कर रहे हैं, सफाई अच्छा, आई रखनी थिंक है, हम ये सारी बहस ना चीज़ें। करें तो बेहतर है। इट्स ओके प्लीज, Thank व्हाटएवर हूएवर, आप लोग ये खुश बहुत रहिए, ज़्यादा है। आपको जो बिलीव करना है कीजिए, आपको ये बिलीव करना है। ज़्यादा मजे का। एंड साहिर yes, की absolutely. प्लेट किधर है? Too good. मैं लेता हूँ मैं क्या स्पून। एक प्लेट प्लीज और ले आए। जो आप कह रही थी ना अबील के सारी चीजें मिले जा रही हैं, मैं डर रही थी वो नहीं है। अच्छा, ये चिकन अच्छा बिल्कुल बैलेंस shredded हो है ना? चुका है, बहुत बहुत okay. अच्छा वाला। वो आपको डर लगता है ना कि इसमें स्पाइस ज़्यादा होगा, सब जाया जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, बहुत चाहिए चिकन आप लोगों बिल्कुल को? आपने वो बहुत कर दिया है ना, नहीं, thank you। श्रेड कर दिया, मजे का लग रहा है। हाँ, अब जितने लोगों ने ट्राई कर लिया प्लीज बताइए। मैंने बताया बहुत ही अच्छा और परफेक्ट उसमें जो एक आई डोंट नो इफ इट्स गुड और नॉट, बट विल ट्राई। सबसे जबरदस्त बात ये देखिए, इतना ऑयल नहीं है, मैं चम्मच के साथ बगैर रोटी के खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वरना आप देखें कि जब बनाते हैं ना, घी तैर रहा ऊपर आ होता है जाता और है। अमेजिंग, वेरी नाइस, और स्पाइसेस उतने डाले थे लेकिन फील नहीं हो रहा है। ये मैंने बताया। वेरी टेस्टी। सही है। टू गुड। You must open a restaurant. Honestly. सीरियसली ऐसे करते हैं, अगर इनका restaurant रेस्टोरेंट जाएंगे। स्टार्ट हो गया ना, मेरे ख्याल से ये काम कैसे छोड़ बनाया? देंगे और लोग उधर ही कैसे restaurant बनाया की मैंने? तरफ पूरी आएंगे। रेसिपी अभी उन्होंने बताई। लेकिन इसको साहिर वो ये कह रही है पनीर पनीर इतना रेस्टोरेंट चीजी शुरू कर लें आप। चीज़ी है ना। पनीर चीजी है, वरना पनीर चीजी नहीं होता ना। पनीर मैं तो थोड़ा बिल्कुल स्पाइसी dry- रखता हूँ। Why am I talking like this? But अच्छा, पालक का कलर भी ग्रीन है, ट्रू कलर। हाँ, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने, वरना लोग बनाते हैं, काला हो जाता है पालक। ये अंदर से शेफ निकल कर हाँ आता है। बिल्कुल। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मुझे यहाँ देखना है, ऑलराइट, यहीं पर देख रहा हूँ। मेरे साथ जुनैशा हैं। जुनैशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए जुनैशा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। क्लास 4 में? यस। ओके। और बड़े होके क्या बनेंगी आप? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी? अच्छा, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इनका इलाज करेंगी जब आप डॉक्टर बन मैं जाएंगी? फ्री में करूँगी। फ्री में? यस। इन सब का इलाज फ्री में करेंगी? यस। व्हाई? बिकॉज इट्स माय गेस्ट। और दे आर योर गेस्ट, बिकॉज आप इनका इलाज फ्री में करेंगी? यस। ऑलराइट, तो आई गेस जो गेस्ट होते हैं उनका इलाज फ्री में होगा। Yes. तो जो होस्ट होगा उसका इलाज मेरा? आपका भी फ्री में करूँगी। पक्का ना? पक्का? फ्री में? फ्री में। कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। डन। पहले ये बताओ। अच्छा, आप पहले परेशान हो गई, उन्होंने आपको ऑफर दिया है कि फ्री के अंदर आपका इलाज हो रहा है। She goes कि जी कुछ मसला नहीं है। We've got this segment called Kids Rock, Gen Z Plus का ही सेगमेंट है, तो डन ना? ठीक है ना? ये आप लोग जब आए मैं आपका इलाज करती हूँ। ऑलराइट, ठीक है जी, जब आए इनका इलाज, ये हमारा इलाज। क्या करती हैं वैसे आप जुनैशा? व्हाट डू यू पढ़ाई। डू? पढ़ाई के अलावा क्या करती हैं? एक्टिंग करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ। एक्टिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं। सो सिंगिंग थोड़ी सी करके दिखाएं। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते
Very nice. कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। Very nice, very nice, beautiful, beautiful. आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? बहुत. It's my one of my favorite songs. मुझे भी आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं. अच्छा मेरे गाने अच्छे लगते हैं? बहुत. चलो कोई तो मेरा भी फैन है ना. मतलब that's good. कोई तो मेरा भी. That's very very good. अच्छा तो आप डॉक्टर बनेंगी और आप सिंगिंग तो करती हैं. एक्टिंग आती है? जी आती है. किसकी एक्टिंग करेंगी अभी? मैं आयजा की एक्टिंग कर. आयजा की? ऑलराइट. आयजा की एक्टिंग बंद कीजिए. म्यूजिक बंद कीजिए. कार्पेट म्यूजिक बंद करें. लेट्स सी. देखिए अब जैसे कैमरा वो है. हाँ. जैसे कि मैं एक लड़का भी बनूंगी और आयजा भी बनूंगी. ओके. ठीक है. ठीक है. मेरे पास मोबाइल फ़ोन है जैसे कि. जी जी. हेलो हेलो भाई. अब लड़का बोलेगा. हाँ क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं बहुत ज़रूरी बात है. मैं तुम्हारा टेस्ट कैंसिल नहीं करवाऊंगा. नहीं ये भी बात नहीं है. नहीं मैं कुछ नहीं करवाऊंगा. मैं तुम्हारी हिमायत भी नहीं करने वाला. नहीं ये भी बात नहीं है. आपको पता है खाला और फूफो ना आपका रिश्ता देखने गई हैं. हाँ तो क्या हुआ? आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं. हैं? किसी और लड़की का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं. कल के टेस्ट की ना तैयारी करना वरना फेल होते हुए घर रोते हुए आओगी. मानो तू सही कहती है. तू ही कूल है, ये दुनिया ही फजूल है. क्या व्हाट? तू ही कूल है कि दुनिया ही फजूल है. तू ही कूल है ये दुनिया ही फजूल है. ना होगी इनकी शादी और ना छुटेगी मेरी जान इस ट्यूशन से. वेरी नाइस. ये क्या है? आयजा का एक ड्रामा था. आयजा का ड्रामा एक कैरेक्टर था जो ओके उसके अंदर ये मानो तू ही कूल है ये दुनिया ही फजूल है. दैट्स अ वेरी नाइस सेंटेंस एक्चुअली. मानो तू ही कूल है दुनिया ही फजूल है. दैट्स वेरी नाइस. वेरी वेरी नाइस. अच्छा इसके अलावा किसी की एक्टिंग करती हैं? न्यूज़ कास्टर. यस. ओके कैसे? मैं आपको फनी न्यूज़ कास्टर की सुनाऊंगी. यस फनी न्यूज़ कास्टर. सुनते कानों देखती आंखों और धड़कते दिलों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ आपकी न्यूज़ कास्टर. मैं हूँ आपकी आज की न्यूज़ कास्टर जुनैशा खान. बोल टीवी से हेडलाइंस. अमेरिका के एक नौजवान ने जब पाकिस्तानी नौजवान से बोला कि तुम अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दो, तो उसने एक जूस का डिब्बा लिया, उसे पीकर उसके खाली रबर का पटाखा फोड़कर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया. अब मैं आपको इस शो की एक फनी इस शो की. यस. ओके. तो अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें. मॉर्निंग विद साहिर के अंदर सारे मेहमानों को एक साथ हंसता देखा गया. लगता है कि साहिर भाई ने बहुत बड़ा चुटकुला छोड़ा है. हैदर जाफरी को 2400 घंटे के अंदर हैदर जाफरी को रिपोर्ट तलब कर ली गई. वेरी नाइस. दैट्स वेरी गुड. तो हमारे मेहमान एक साथ नहीं हंसते? बहुत हंसते. अच्छा ओके दैट्स व्हाई. ओके और कोई खबर है? डन. और भी है. एक और सुना दो कोई. एक और. दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर मच्छर. अगर हमें उसका गाना अच्छा लगे, पसंद आए या ना आए, तालियां बजानी पड़ती. I like that. Very nice. अच्छा कुछ पिक्चर्स तुमको दिखा रहा हूँ, पहचानना कि ये कौन लोग हैं. ओके. ठीक है डन. दिखाइए जी कुछ पिक्चर्स दिखाइए. Put it on. ये कौन है? ये कौन है? ये फहद मुस्तफ़ा हैं. यस ये फहद मुस्तफ़ा हैं. बहुत सारी तालियां फहद के लिए. फहद मुस्तफ़ा हैं जी. आगे दिखाइएगा. ये कौन है? मारवा. यस बहुत सारी तालियां इनके लिए भी जी. यू नो इट. अच्छा जी दूसरा दिखाइए.
ये कौन है? ये उनकी बहन है उर्वा, जो अभी मारवा पीछे आई थी, ये उनकी बहन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कौन है? इसके बाद ये कौन है, ये बताइए। अब जो आएंगी वो कौन होंगी? ये एमन है। पक्का? मिनाल मिनाल एवन। एक तो ये दोनों इतनी ट्विंस है ना, इन दोनों के नाम नहीं पता चलते मुझे। अच्छा ओके, दूसरा दिखाइए, दूसरा दिखाइए। स्विच। ये मिनाल है शायद। वो एमन थी, ये मिनाल है। जी। ऑलराइट ऑलराइट, आगे दिखाइए जी। ये कौन है? माय फेवरेट कार्टून डोरेमोन। डोरेमोन का कार्टून है, योर फेवरेट कार्टून, वेरी नाइस। ये कौन है? अब I know that. Oh come on, seriously, I feel old. तुम्हें नहीं पता ये कौन है? No. His name is Tom Cruise. ओह, अच्छा मैंने इनकी मूवी देखी थी पर मुझे नाम याद। It's okay, it's okay. आगे दिखाइए जी। हाँ, ये कौन है? ये मैंने इनकी भी मूवी देखी हुई है। इनके पहला नाम है एंजेलिना। एंजेलिना जॉली। Yes, Angelina Jolie. Now you know it, Angelina Jolie. आखिर जी, आगे दिखाइए। एंजेलिना, ये कौन है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज शाहिद अफरीदी, वी लव हिम। हाँ जी, आगे दिखाएं। ये कौन है? इनका पहला नाम शोएब है। शोएब मलिक। यस, शोएब मलिक, शोएब मलिक। हाँ जी, आगे दिखाइए। यू नो एवरीथिंग। ये कौन है? आयजा खान। He is my favorite actress. शी इज योर फेवरेट एक्ट्रेस। अभी आपने उन्हीं की एक्टिंग की थी ना? Yes. ओके, आयजा। ओके जी, आगे दिखाइए। ये कौन है? इनका नाम यमुना जैदी है और इनका मैंने मीरा वाला ड्रामा भी देखा। Oh, there you go. So you watch your plays, man. This is really nice. आगे दिखाइए। ये कौन है? अभी मैंने इनका गाना भी गाया है। और तो नाम क्या है इनका? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, that's right, हुमायूं सईद। आगे दिखाइए जी। ये कौन है? ये भी उसी ड्रामे में थे जिसका आपने गाना गाया है अभी। हाँ, ये जो आयजा के साथ थे। यस, क्या नाम है इनका? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी, that's right, अदनान सिद्दीकी, that's brilliant, that's brilliant। आगे दिखाइए। ये कौन है? ये it's my favorite actor. He's your favorite actor because Aiza is your favorite actress and Yes. he's your favorite actor. Danish Taimur. Danish Taimur, really? Okay, आगे जाइए। ये कौन है? फैसल कुरैशी। ये भी तो फेवरेट है ना? Yes. Of course, ये भी है। और आप भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैं भी हूँ। जी। ओके, अच्छा मैं तो खैर नहीं करता। ये कौन है? इनका मैंने ड्रामा देखा था। अभी बहुत ड्रामा बहुत बड़ा हिट गया है। क्या नाम है? उस ड्रामे का? नहीं, ड्रामे का नाम तो नहीं। इनका नाम क्या है? इनका पहला नाम है बिलाल। अब्बास। यस, बिलाल अब्बास। देयर यू गो। आगे दिखाइए। ये कौन है? इनका पहला नाम है एहसन। एहसन अली। खान। एहसन खान। एहसन खान, एहसन खान, दैट्स राइट। आगे दिखाइए। हाँ जी, you're almost, you know, done. Oh, okay, done. All good. इसका मतलब है आपको तो सब कुछ आता है। जी, मुझे सब कुछ आता है। अच्छा ये बताएं, घर के अंदर आपको ज्यादा अम्मा पसंद है या अब्बा पसंद है? बाबा। बाबा, मम्मा का नाम नहीं लेना है। नाम नहीं लूं? नहीं नहीं नहीं। क्यों? मम्मा बहुत डांटती हैं। मम्मा डांटती हैं आपको? आप पता है, मेरी जब मम्मा मेरे पीछे आती है ना, जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी, पेपर मेरा कल ही पेपर ख़त्म हुआ है ना। हाँ। तो जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मेरी मम्मा मेरे पीछे चप्पल लेकर भागती थी और बाबा शुक्र घर पे होते थे तो मैं बचा लेते थे। तो वो मुझे एक दरवाजे में बंद कर मम्मा से बचा लेते थे। पर मैं ये सोचती हूँ, मम्मा बाबा को क्यों नहीं मारती? मम्मा बाबा को क्यों नहीं मारती? हाँ, जब थैंक गॉड फॉर दैट बेटा, थैंक गॉड। मतलब किड्स कैन से एनीथिंग, थैंक गॉड फॉर दैट कि वो नहीं मारती। हाँ, हो सकता है जब मैं बाबा से मम्मा हो से सकता है जब तुम नहीं होती हो तब मारती हूँ। शायद शायद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट जी, आई एम विद जुनैशा। सो जुनैशा, तुमसे कुछ रिडल्स पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन तुमसे पहले मैं इन लोगों से पूछूंगा, ये भी इस रिडल्स का जवाब देंगे। ओके। ठीक है, तो पहले आप लोग जवाब देंगे, अगर आप लोगों ने जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना फिर जुनैशा जवाब देंगी। ठीक है? ऑलराइट, हियर वी गो। ये बताइए, कौन सी चीज़ है जिसकी टांगे हैं लेकिन चल नहीं सकती? एनीवन? आप 6 के 6 लोग बताइए। क्या? झूठ। झूठ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
विजिबल टांगे हैं लेकिन चल नहीं सकती। जी सर। नदीम भाई। I give up. यू गिव अप। Give शाजिया। नो No. नो No. कौन? टेबल टेबल। जवाब बिल्कुल ठीक है। chair. आपने कहा था आई डोंट नो। Chair. आपने बहुत आहिस्ता से बोला। आपने बहुत आहिस्ता से बोला टेबल। चेयर की सही टांगे होती हैं, टेबल की कभी कभी टांगे नहीं होती। ज़्यादा। नहीं चेयर की जो है वो 4 टांगे होती हैं। जैसे इस टेबल की टांगे टेबल की ऐसे नहीं तो है। टेबल की भी नहीं, चेयर की भी नहीं उस होती टेबल की टांगे। है। आपने हम लोग जब क्रिकेट खेला करते थे तो टेबल का सिर्फ ऊपर रखते थे, बाद में ईंटें होती थी। तो ऐसा तो हम लोग बहुत कुछ करते थे। तो एनीवे ओके, वो किस किस्म का बैंड होता है जो कभी मौसीकी बजाता ही नहीं है? जो कभी जी Rubber band. रबर बैंड। दैट्स वेरी नाइस। नदीम भाई। हमारा IQ बहुत कम है। अच्छा, वो कौन सी चीज है जिसके बहुत सारे दांत होते हैं लेकिन काट नहीं सकता वो फिर भी, या काट नहीं सकती? जी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है ना? आई नो आई नो। कॉम Yes, a comb. That's right. That's right. Wow. Very nice. उनैसा, that's very good. वो क्या है जो अल्फाज हैं लेकिन बोलते नहीं? अल्फाज हैं लेकिन बोलते नहीं। That's easy, I man. have yes answer. अच्छा आप बताइए। Book. A book. That's very true. अल्फाज हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। वो कौन सी चीज है जिसका अंगूठा और 4 उंगलियां हैं लेकिन हाथ नहीं है? मुझे पता है। नहीं, डोंट से इट। अंगूठा जी और 4 उंगलियां हैं लेकिन हाथ नहीं है। हमारा Gloves? पंजा। क्या? Gloves? फाइनली यस। मैं पता क्या समझी थी, हाँ। हमारा जो हाथ का पंजा होता है ना वो। इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब ये बताइए, आपने एक्टिंग की बात की थी तो ब्रेक में मुझे कह रही थी मैं अपनी मामा की एक्टिंग करके दिखाऊंगी। जी। या ऑलराइट, डू इट। मॉम, आपकी एक्टिंग कर रही हैं। हाँ, मैं आपको जब बताऊंगी जब मेरी मम्मा एग्जाम में बहुत गुस्सा होती है मेरे ऊपर। मुझे बताएंगी? जी। मैं जुनेशा हूँ। नहीं, हाँ, जैसे कि आप जुनेशा हैं ओके। और मैं मम्मा हूँ। उधर देख लो तुम ऐसे। हाँ हाँ मैं मम्मा हूँ, हाँ। आप जुनेशा हैं। ओके। ठीक है। हाँ। अब मम्मा आएंगी जैसे। मैंने क्या किया है? इन मैं डेली फेल हो गया हूँ? एग्जाम- नहीं, जैसे कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। आप हाँ। कह रहे हैं कि मुझे खेलने जाना है, मुझे बाहर जाना है। ओके ओके ओके। हाँ, एक मैं फ़ोन पे बात कर सकता हूँ? Yes. तुम फ़ोन इस्तेमाल करती हो? जी जी। ओके। हाँ, हेलो। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे खेलने के लिए बाहर जाना चाहिए। मेरी मम्मा ना मुझे जाने नहीं पढ़ाई रह गई है। देती। मॉम, वो पढ़ाई रह गई है। कल पेपर है पहला। कोई तैयारी है? तशरीह आती हैं? क्या आती हैं? तशरीह। नहीं नहीं। तशरीह हाथ की स्पेलिंग भी पता है? नो। ये देखो आजकल के बच्चे पढ़ाई नहीं करनी, बस फोन चलाते रहो। और बाबा का भी वहां जाना है। एक दो मुझे लगा अब तक लग गया होगा। चांस मम्मा है, मम्मा लगा सकती है ना। हाथ तो नीचे कर लें आप। नहीं, मेरा हाथ ऐसे ही रहता है। मैं बता रही हूँ, अगर कल के पेपर में फेल हो गई ना, घर से बाहर निकाल दूंगी। मॉम, मैं अभी चला जाता हूँ, कल फेल ही होऊंगा मैंने। बट दैट्स ब्यूटीफुल दो। दैट्स वेरी अच्छी नाइस। लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी भाई, बहुत वेरी नाइस। माशाल्लाह। आप लोग कितने बहन भाई हैं? मैं दो। आई हैव वन सिस्टर। ये वन सिस्टर। कहाँ है आपकी बहन? वो सामने। कम है? यस। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है आपका? मारोश। इधर आओ मारोश, यहाँ बैठो। बोथ द सिस्टर्स। मारोश, तुम क्या करती हो? पढ़ाई। पढ़ाई, ओके। और कुछ करती हो पढ़ाई के अलावा? ड्राइंग। ड्राइंग करती हो? काम वाम करना शुरू किया? काम करती हैं आप? हाँ। जॉब करती हैं? नहीं। तो फिर काम कैसे करेंगे आप? नहीं? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई के बाद क्या करेंगी? ड्राइंग। पढ़ाई के बाद ड्राइंग करेंगी? और ड्राइंग के बाद क्या करेंगी? खेलूंगी। खेलने के बाद क्या करेंगी? फिर सो जाऊँ। फिर सो जाऊंगी। फिर उठने के बाद क्या करेंगी? उसके बाद फिर ट्यूशन जाऊँगी। ट्यूशन जाएंगी। फिर क्या करेंगी? पढ़ाई। फिर पढ़ाई करूँगी। पढ़ाई के बाद फिर खेलेंगी। फिर सो जाएंगी। दैट्स वेरी वेरी गुड। अच्छा, आपको ज़्यादा अच्छा कौन लगता है, मामा या पापा? बाबा।
आपको भी बाबा अच्छे लगते हैं? क्यों? चीज़ दिलाते हैं। अच्छा, वो चीज़ दिलाते हैं, वो चीज़ दिलाते हैं और इनको बचाते हैं, राइट? ओके, सिट सिट। अच्छा, मेरे पास चॉकलेट है, ये आप दोनों ने लेनी है, ठीक है? आप दोनों के लिए है ये। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, लवली मीटिंग यू, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ तशरीफ ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां इनके लिए जी। मुझे लगता है ये जो बच्चे हैं ये कमाल है। आप देखिए कि शी वाज प्रॉपर्ली डाटोफाइंग मी यार, शी वाज प्रॉपर्ली एंग्री, लाइक तुम आप पढ़ नहीं रही हैं, आप ये नहीं कर रही हैं। टिपिकल डायलॉग्स होते हैं वही थे। वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी। अच्छा, एक चीज़ जो अम्माएं आजकल है सिर्फ पढ़ाई पे इतना जोर देती हैं कि आप देखें रिश्ता बच्चे का और माँ का, आप देखें। हाँ। हालांकि माँ अपने बच्चे की बेहतरी के लिए करी, मगर मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से, इतना फोर्स ना करें। बच्चों के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि बच्चे बेजार हो जाते हैं। बच्चों को पढ़ाई से मोहब्बत दिलाएं। जिस चीज़ का आपको शौक होगा ना, वो चीज़ में आप माहिर हो जाएंगे। मोबाइल चलाना कौन से स्कूल में सिखाते हैं? वो बच्चे को शौक आया तो मुझसे बेहतर मोबाइल चलाते हैं। तो पढ़ाई में भी शौक दिलाएं, ज़बरदस्ती मत पढ़ाएं। एक चीज़ मैं भी कहूँगी कि बहुत से लोग हैं जो सब ऐसे ही हैं, आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो बच्चों को सही एज में स्कूल, हम लोग कितनी चीज़ें अमेरिकन फॉलो करते हैं, हम लोग कभी ये क्यों फॉलो नहीं करते कि बच्चे को एग्जैक्ट उसकी जो एज है 5 ईयर उसमें आपको स्कूल उसको एडमिशन कराना है। मैंने बच्चे देखे, मैंने अपने बच्चों को 4.5 ईयर में कराया। कोई बात नहीं, बच्चे अगर बाकी डिग्रेड करते हैं मैं जाके बात करूंगी, मेरी बेटी को डिग्रेड मैं नहीं होने दूंगी, लेकिन उसकी जो सोने की एज है, जो थोड़ा सा टाइम है, जो 4 साल है उस बेचारे बच्चे के, वो आप पकड़ के उसको अपने लिए कि हम ब्रंचेस पे जाएं, हम दोस्त बनाएं, आप बच्चों को पकड़ के स्कूल में फेंक देते हैं। ये क्या तरीका है? इतना सा 2.5 साल की बच्ची मैंने देखी है स्कूल में पैम्पर्स और फीडर के साथ ही, क्या तरीका है? 18 months। दिस इज नॉट द राइट वे। 18 और आपको months पता में है अगर आपने 1.5 में आपने उसका एडमिशन करा देना है, और उन बच्चों का टेस्ट भी लेते हैं और पेरेंट्स का इंटरव्यू भी। आप सोचिए इतना सा बच्चा 1 क्लास में इतना भारी बैग लेकर, यार पेरेंट्स को भी कैसे? टीचर्स का इंटरव्यू लेना चाहिए, क्या पढ़ाने के लायक है भी या नहीं है। वो अलाउ नहीं है। तो वही मेरी छोटी बेटी को देख के मेरे जितना मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो कहते हैं अभी तक नहीं कराया। हाँ, 3.5 साल की हो गई यार, मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा, वेरी क्विकली, हमने सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं की, वो हम अगले प्रोग्राम के लिए रखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से चाहता हूँ, ऑल 6 ऑफ यू, थोड़ा सा कोई एक टिप दे दीजिए टू लिव अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ व्हेन यू मैरिड। कॉम्प्रोमाइजेस और एक दूसरे को समझना और दोनों को बराबर चलना। ओके। हर चीज़ अपनी हर एक को मत बताया करें। कहीं जेलसी भी हो सकती है, कहीं रश्क हो सकता है, कहीं नफरत हो सकती है, कहीं महरूमी हो सकती है। यस, एब्सोल्युटली। आई एग्री विद शाजिया कि हर चीज़ वाकई ना बताएं, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि वो जो आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, वो समटाइम्स काट कर रहे होते हैं, आपका रिलेशन ख़राब करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट, एक दूसरे को इज्जत दें बस। किसी भी कायम रखना है रिश्ते को तो आर्ग्यूमेंट्स पे ना आया करें। आर्ग्यूमेंट्स जो है वो रिश्तों को तबाह कर देते हैं। ये मैं भी सेकंड करूँगी उनको कि बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करें, खामोश ज़्यादा रहना सीखें। खामोशी जो होती है हर चीज़ को, एक चुप हजार हाँ, हर एक चीज़ का हल यही है कि अगर गुस्सा उसको चढ़े या आपको चढ़े तो कुछ अर्सा खामोश रहें, कुछ थोड़ी देर खामोश रहें, फिर उसके बाद आप अपना जो कुछ वर्जन है अपना आप वो अपना कह दें, तो उस तरह लड़ाई भी कम हो जाती है और घर में ज़रा सुकून रहता है। Yes. आई थिंक पेशेंस और एक्सेप्ट करें एक दूसरे की अच्छाई और बुराई दोनों को। Alright. एंड यू साहिर, आप क्या कहते हैं? लिव एंड लेट लिव। एक बात याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है दो बेहतरीन लोग साथ नहीं चल पाते। डज नॉट मीन कि आप एक दूसरे के खिलाफ बुरी बातें करें, डज नॉट मीन कि आप एक दूसरे को इल्ज़ाम दें। देखिए, हो सकता है अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत सारे लोगों को गलत लगे, लेकिन द वे यू फॉल इन लव, एग्जैक्टली द सेम वे यू फॉल आउट ऑफ लव ऑल्सो। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे लोग इस बात को यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं करते या सच नहीं बोलते। आप जैसे मोहब्बत में दाखिल होते हैं, कभी कभी वैसे ही मोहब्बत ख़त्म हो जाया करती है। बहुत सारे लोग उस पर ये सवाल करते हैं कि फिर वो मोहब्बत ही नहीं होती। इस रबिश को छोड़िए
मोहब्बत होती है लेकिन ख़त्म भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस शख्स से प्यार करते हैं उससे सारी उम्र प्यार करते रहें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक रिलेशनशिप बहुत बुरी है तो वो ठीक नहीं की जा सकती। हम जितनी मेहनत एक रिलेशनशिप को तोड़ने में लगाते हैं, उसकी आधी मेहनत अगर हम उसे बनाने में सर्व करें तो शायद हम अपनी रिलेशनशिप्स को बनाने में कामयाब हो जाएं। अब जो मैं बात कहने वाला हूँ वो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगी, लेकिन चूंकि हम सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करते हैं इसलिए हम पहले आ जाते हैं। जब आप पहले आने लगते हैं तो मोहब्बत एक टेस्ट से गुजरती है, और मोहब्बत का इम्तहान कभी मत लीजिएगा। 99.9% हार जाएगी, हमेशा हार जाएगी। मोहब्बत और इश्क में एक बुनियादी फ़र्क है। मोहब्बत एक से ज़ायद बार हो सकती है, इश्क सिर्फ एक ही बार होता है। मोहब्बत में आपको उसकी ज़रूरत होती है जिससे आपने प्यार किया है, इश्क में आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती जिससे आपने इश्क किया। एक तरफा नहीं है ये। कभी कभी दो ऐसे लोग जिनका इश्क हो और वो साथ मिल जाएं तो वो रिलेशनशिप भी काम नहीं करती। इसका कोई सर्टन फॉर्मूला नहीं है। दुनिया के दो सबसे इम्परफेक्ट लोग एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं, और दुनिया के सबसे परफेक्ट लोग कभी कभी एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ रिस्पेक्ट रखिए, ये जान लीजिए कि हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। हमारी मोहब्बतें हमारे साथ चली जाएंगी, हमारे पास सिर्फ मेमोरीज रह जाएंगी। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये पल भर का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस तेरी और मेरी कहानी के चक्कर में हम पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी कहानियों को जन्म दे देते हैं। आँख खुलती है तो पता चलता है कि बहुत देर हो गई। आप जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, ऑलवेज रिमेंबर, रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। इज्जत होगी तो गुजर ही जाएगी, बाकी आप देख लीजिए। मेरी कोई बात सही या गलत नहीं हो सकती, ये सिर्फ मेरी बात है। आप जो बेहतर समझते हैं आप वो कीजिए। सर, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा भला क्या कहेंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना।
देखा हमको वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती हो, एहसास हो तुम। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। एक दफा को याद है तुमको, बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासों की सी एक्टिंग की थी। हवालदार ने एक अठन्नी देकर छोड़ दिया था, एक चवन्नी मेरी थी वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का दिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के वादे कुछ, इन्हीं झूठ मूठ के वादों में से कोई एक वीरान सा वादा, वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। अकेले न जाना, अकेले न जाना। ऑलराइट जी, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।